मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज ये भिडियो आम आलोचना करवा +3 फर्स्ट सेमिस्टर कोर 14 कोर XIV फास्ट यूनिट संपर्क। तो फास्ट यूनिट कौन कौन रही भाषण कला दलगत आलोचना और साक्षात्कार। तो भाषण कला संपर्क में वर्तमान भिडियो आलोचना करवा कहीं पूर्व आम दलगत आलोचना पढ़ी सारी और आउ गोटे रहा साक्षात्कार से आम आलोचना करवा। तो जो तीनोटी जो रही भाषण कला दलगत आलोचना और साक्षात्कार ये तीनोटी भितर तुमको दुईटा प्रिपेयर होगा पड़ो लंग क्वेश्चन दुईटा तुम गोटे कर सर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया तुम जहाँ भी तुमको तीनोटी देखा पड़ो। तो मैंने आशा करुँच दलगत आलोचना समस्त बुझी जाइए मैंने बहुत सर्ट्रे तुमको बुझे दलगत आलोचना क्या कहुए कि आम जो भाषण कला रही भाषण कला ये उच्चारण टी मैंने मिस्टेक भी कला 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 माने पूरा अड़ आउ लर उच्चारण टिके माने अलग हो पारे तो मिस्टेक हो पारे माने कहीं जदि से भूल थे क्षमा करदेव कहीं उच्चारण माने माने जदि बारंबार बारंबार ताकू आम उच्चारण न करवा माने ठीक हेनी तो से थोड़े थोड़े मिस्टेक भी हो पारे। तो आम आलोचना कर भाषण कला बा कथन कला बाबद माने जो भाषण बा कहबार जो शैली रही कथन माने कौन जहाँ को आम कही था तो से भाषण कला बा जो कहबार शैली कौन भाई रहा दरकार कौन कौन सब ऊपर आम आलोचना करवा। तो आज आम विषयवस्तु कौन जो भाषण कला कथन कला तो यहाँ टी लंग हो पारे कहीं यहाँ बहुत गुड़े जिन आमको जानवर अच्छे 2 मार्किया कौन भर पकईदेव फिर आम जानू तेणु मैंने बहुत गुड़े क्वेश्चन भर रही तेणु आम सबकि टिके निकी आलोचना करवा मैंने गोटे पार्टे संभव ना 2टा बा 3टी पार्टे फेरक चेष्टा करवा। मैंने मोर तुमको पढ़ार उद्देश्य तुमको मैंने ये भर जहाँ भी क्वेश्चन आस तुम आराम से अटेंड कर मैंने तुम कौन क्वेश्चन जब भूल ना हो से आम दृष्टि रखी समस्त जिन मैंने भाषण कलार सब जिन को ही आम आलोचना करवा। किसी भी रही जाए तुम्हें जानी से बाबद किसी मैंने निश्चित भाव मत कमेंट करें मैंने जहाँ जहाँ भी रही भाषण कलार बाबद तार स्वरूप हो तार जो प्रकार भेद हो तार विभिन्न दिग गुड़िक हो से समस्त धीरे 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 आलोचना करवा। तो बहुत शीघ्र तुम 2टा बा 3टा पार्ट करके आज और काली भर तुम भाषण कला यूनिटा सरीज मैंने समस्त फास्ट यूनिट सर निहत जरूरी देखो आम जो से जो DFP 3 फास्ट यूनिट सरी जाइए फास्ट यूनिट सरीज आ गोटे कविता अच्छी तापर आम जो रहा कोर 11 कहते सरी कोर 13 तार फास्ट यूनिट अलरेडी सरी जाइए और DFP 4 फास्ट यूनिट सरी जाइए। तो फास्ट यूनिट आम कवर हो सारा नेक्स्ट आम सेकेंड यूनिट आड़क जावा। तो कोर्स जो सारा सीरियली मैंने सब पेपर सीरियली वाइज कोर्स सारा जहाँफल तुमको पढ़ाई संभव हो और जदि माने जदि सब कोर्स सरी न पारे मैंने लगुच मत सब कोर्स सरीज बोली जदि बाई चान्स सरी न पारे तार नोट तुमको अपलोड करदेवी और तुम तो जान जो मैंने भिडियो बन सारापर दिन पर मुझे PDF अपलोड करदी कि आकाश प्रति आउ तुम जो रही दलगत आलोचना तार PDF मुझे अपलोड करनी ये भिडियो माने बन सारापर से PDF मुझे तुमको देदेवी है। तो तुम मैंने तुमको कहबार उद्देश्य है कि तुम मैंने भिडियो मैंने मो भिडियो तुम पढ़ भिडियो तुम बुझा चेष्टा कर तुम जो नोट बनइब जो किसी कर तुम PDF डायरेक्ट लिखिपार। तेणु समस्त अनुरोध जब टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जहाँ पर PDF से फ्रेंड करदेवी जन जन को तो पर्सनल फ्रेंड करहबनी। तो से जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो से टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाओ है और जहाँ भी डाउट अच्छी निश्चित भाव में कमेंट कर तुम पचारि पार 24 आवर तुम फ्री है। तो आम आलोचना करवा देखो आम भाषण कला कथन कला संपर्क में कही जाना कलाटी हूँ कथन कला जहाँ समस्त द्वारा संभव नुहे। देख कही जाना कलाटी हूँ कथन कला आम क्या कही था कही जाना कला क्यों भाव क्यों शैली आम प्रकाश करुचा सेटा हूँ कथन कला जहाँकि समस्त द्वारा संभव हुए ना। केते जनकर कथन कलार अभ्यास थाए अन्य केते जन क्रमागत अभ्यास करी एही कलाटी को आयत्त करि पारंती। संगीत गान करवा कविता आवृत्ति करने भली कथन प्रकाश एक प्रकार कला मैंने आम जो कही था जो वक्तृता जो भाषण देवा कथा आम जो कही था आम जो भाषण देवा कथा जो कही था ना सेटा तो से गोटे कही जाना कलाटी हूँ गोटे माने गोटे निर्दिष्ट कला जहाँकि समस्त द्वारा संभव हुए मैंने जपरी संगीत समस्त न जानिबे बा जमी कविता आवृत्ति समस्त जानते से भाव में भाषण बाबद में समस्त जानीपारे ना। केते जनकर कथन कलार अभ्यास थाए अन्य केते जन क्रमागत अभ्यास करी एही कलाटी को आयत्त करते केते जनकर कथन कलार केते जनकर कहबार शैली गोटे भिन्न थाए। तुम जो श्रेणी अच्छे तुम 30-40 जन तो से देखिए जड़े केते जन पूरा परफेक्ट मैंने बहुत सुंदर भाव में कही पारे बहुत सुंदर भाव में मैंने अभिभाषण प्रदान कर पारे बहुत सुंदर भाव में भाषण दे पारे कौन से जिनिस को बहुत सुंदर भाव में वर्णना कर पारे। तो केते जनकर कथन कलार कौन हो अभ्यास थाए मैंने बहुत आगुरी से कहीकि अभ्यास थी और आउ केते जन कौन करते क्रमागत अभ्यास करके जो भाषण कला कथन कला को से आयत्त कर पारि कहीं देख जो भाव तुम जो गोटे छात्र माने छात्र जीवन में जेहेतु तुम ओडिया विभाग छात्र बाकी विभाग कथा मुझे कहूनी से इतिहास राजनीति विज्ञान हो बाकी जहाँ विभाग कथा कहूनी तुम जो ओडिया विभाग छात्र ये जो भाषण कला गुणटे तुम पाखे रहा निहाती दरकार बिना माने भाषण बिना तुम
तुम माने कथन शैली तुम आगे जापरनि तेणु तुम समस्ते जी भी भाषण दे पार डरवा जो मैंने भय कर कम से कम दर्पण सामना को जाए निज घर जो दर्पण निश्चित भाव थी दर्पण सामना को जाए भाषण देवाक चेस्ट कर धीरे 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 अभ्यास कर कहीं बर्तमान स्नातक पढ़ु जो तुम आगे आगे जब जो परवर्ती समय स्नातकोत्तर पढ़ो समस्ते तो भविष्य जड़े जड़े मानने जड़े जड़े लेक्चर हम समस्त भविष्य में तो समस्त प्राय छुआ आशा से ही थाए तो तुम्हें कौन कर लेक्चर बता पढ़े केमी तुम्हें जब ओडिया विभाग छात्र तुम्हें जब स्टेज ठिया दी पद कही न पार तुम मैंने पढ़ार किसी मानने मूल्य ना कहले चले तेणु तुम समस्त कौन कर एवं निजे टिके अभ्यास कर जहाँफल कि तुम सुंदर सुंदर ना भी मानने भाषण तुम दे पार बुझीपार तो कौन करते केते जन भाषण दे पारती कथन कलार अभ्यास थाए और आउ केते जन कौन करते से कलाटी को आयत्त करने चेष्टा करते शिखा चेष्टा करपारती संगीत गान करने कविता आवृत्ति करने भाई कथन प्रकाश एक प्रकार कला अतीत ग्रामीण संस्कृति में कथा प्रकाशन कला को जीविका भाव में ग्रहण कर केते केते गल्प फागर जीवन जीउथिले एमाने ग्रामर ग्रामांतर घूरी बुली समवेत श्रोता मानू निजर असाधारण कथन कला माध्यम बफीभूत करने सहित मंत्रमुग्ध कर दूसरे मैंने प्राचीन समय कौन होता है देख जे ग्रामीण संस्कृति अतीत ग्रामीण संस्कृति कथा प्रकाशन कला को जीवित भाव में ग्रहण करी केते केते गल्प फागर जीवन जीउथिले माने से समय अतीत काल में जो कथन कला रही से कथन कला को लेकिन माने अनेक गुड़े जिन सृष्टि होता है जब कह देख ग्राम ग्रामांतर घूरी बुली समवेत श्रोता मानू निजर असाधारण कथन कला मध्य बफीभूत कर मन मंत्रमुग्ध करदे से समय कौन होता है ग्राम ग्राम को बुलिकी निजर असाधारण निजर स्वतंत्र कहवा शैली द्वारा निजर स्वतंत्र प्रकाश कर शैली द्वारा कौन करते से जनसाधारण को मुग्ध कर देते से समय तो भावी देख जो समय मानने देख जो सुंदर भाषण प्रदान कर से समय कौन हुए से समय जो सुंदर भाषण प्रदान करमको मैंने से स्थान छाड़ी जावाक इच्छा हुए बारंबार आम शुणी था बारंबार प्रति आकृष्ट होता है और कान केवल पाखे रहते से वक्ता पाखे रहते हैं कौन भाषण दूसरी से क्यों भाव में आमको बुझाऊँगी जब सुंदर भाषण प्रदान कला ध्यान देके शुणी था जब एपट सेपट करे आमको इच्छा हुए से कौन कहे छाड़ एमती कही था राजा पुओ राजा झीर प्रेम प्रणयर कहानी एम कथन कलार जमी प्रेम प्रीति प्रणयर परिवेश सृष्टि करुला अगणा अगणा बनस्तर बुढ़ा असुरर कहानी सेमती भयंकारितार रूपांकन कर से समय जो अतीत ग्रामीण संस्कृति कथा प्रकाशन कला को जीविका भाव में ग्रहण कर केते केते गल्प फागर जीवन जो से समय जो ग्रामीण संस्कृतिर कथा कहुई से समय कौन कही कथा प्रकाशन कला को जीविका करके केते केते गल्प फागर मैंने अनेक से जो कथा प्रकाशन को लेकिन से जो प्रकाशन कला को लेकिन कौन जे अनेक गल्प फागर सृष्टि होती प्रकाशन शैली से जहाँ भी हो देख राजा पुओ राजा झीर प्रेम प्रणयर कहानी हो जो कि प्रेम प्रणय कौन जो श्रृंगार फुटी उठी से राजा झीर प्रेम कहानी हो बनस्तरे बुढ़ी असुरर कहानी जमीती भयंकारितार रूपांकन करते से ही समय से ग्रामीण जनता मान कहबार शैली कथन शैली एमती थी मैंने जदि प्रेम संपर्कित मानने कथा जी कहानी कहे आम हृदय प्रेम जन्माऊला और से भूत प्रेत संपर्क कहानी कह असुर असुरुणी कहानी कहे आम मैंने भयभीत होता है से भाव में कथन शैली थी मैंने जो भाई विषय वस्तु को मैंने से भाई कथन शैली प्रकाश करने से समय ग्रामीण लोक मैंने जापारी बुझीगला देखो मैंने आशा कर तुमको जहाँ कहे पॉइंट पार्ट तुम मैंने बुझीपार बोली है अतीतर ग्रामीण आबाल वृद्ध बनिता थी गल्प फागर मान चटुल वचन भंगिमार मुग्ध ग्राहक अनर्गल कथकता कंठस्वर आरोह अवरोह कथन भंगीर वैचित्र हेतु एम साधारण श्रोता घंटा घंटा धरी विमुग्ध कर से ही समय अनर्गल कथकता अनर्गल मैंने गलगल आम जो कहते गलगल हो गाँच बोले कौन जिन से अटकु नी बारंबार मैंने बहुत सुंदर भाव में वर्णना करते बहुत सुंदर भाव में वर्णना करते कंठस्वर आरोह बहुत सुंदर स्वर से जो भाई कहानी को से भाव में वर्णना करते अवरोह कथन भंगीर वैचित्र हेतु एम साधारण जनता को घंटा घंटा धरी विमुक्त रखिपारे से ही समय देख से कहानी को यही भाव में प्रतिपादन करते कथन शैली यही भाव में चमत्कार था से कौन जी घंटा घंटा धरिकी जनसाधारण को विमुक्त रखी पारुले बुझीगल देख ये बुझी आशा कर समस्त बुझी जाइए बोली मैंने कहीं देख तुम जो भाषण कला लिख कथन कला लिख तुमको मुझे जहाँ भी पढ़ुची साक्षात्कार हम जो दलगत आलोचना तुमको किसी भी पढ़ा पड़ो किसी भी नोट भी तुम दरकार नहीं तुम बास जस्ट खाली भिड बुझिल तुम कनसेप्ट क्लीयर है तुम कह भाषण कला यही भाव में गाँव में एमती प्रचलित था यही भाव में भाव में लोक मैंने शुणाऊे बास एति तुम बुझीगला कनसेप्ट क्लीयर मैंने तुमको मैंने परीक्षा बहुत सुंदर भाव तुम वर्णना कर तुम जब घोषिया चेष्टा कल नोट बनई तुम से समय नष्ट कल अधिक समय देल तुम बुझीपार तो पे जानी था तुम बारंबार पढ़ा अपेक्षा बुझा नितांत जरूरी तेणु तुमको मुझे जहाँ भी कहूँ पॉइंट बाय पॉइंट तुम बुझा चेष्टा कर जब बुझी न पार्छ तो निश्चित भाव में कमेंट कर पचार नेक्स्ट पार्ट में तुमको से जिन ही बुझेदेवी तो आगे जावा देख
ग्राम्य गल्प फागर मैंने क्या कही अनेक गुड़े गल्प मतलब समाधान को आम गल्प फागर बोली कही था। ग्राम्य गल्प फागर मानकर कथन कला आधुनिक जगत में शिक्षित वर्गंकर भाषण कला परिणत होती मैंने धीरे 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 ग्राम्य गल्प फागर मानकर कथन कला मैंने जो पूर्वर जो थिला ग्राम्य गल्प फागर मानकर कथन कला मैंने ग्राम्यर से गल्प फागर भाव लोक मान जो कथन कला रही है फेटा कौन जे आधुनिक जगत में वर्तमान जगत में कौन फेटा शिक्षित वर्गंकर भाषण कला परिणत होती। चलती काल में भाषण मध्यम जड़े वक्ता एक समय हजार हजार श्रोता घंटा घंटा कर बांधि रखिपारे वर्तमान कौन हो वर्तमान भाषण मध्यम कौन जे जड़े वक्ता घंटा घंटा धरिकी हजार हजार श्रोता को से बांधि रखिपारे निजर भाषण मध्यम जपरी देखिए कौन सभा समिति चलती से समय जब जड़े सुवक्ता जड़े उत्तम वक्ता जब सठिक भाव में निज भाषण को परिचालन कर वक्तव्य प्रदान करमको से स्थान छाड़ी जावाक हुए आम बारंबार मुख को अनेक जिते घंटा भाषण देले भी आम शुणु था। मात्र कथन कला अनेक अनभ्यस्त वक्ता श्रोतांकर श्रद्धा भाजन होगा परिवर्ते अत्यंत विराग भाजन होउची। कथन कला संपर्क में आम संस्कृति अनेक प्रकार मंतव्य रही ए संपर्क में ओडिया भागवत कहती देख जे मात्र कथन कलार अनेक अनभ्यस्त वक्ता श्रोता मानकर श्रद्धा भाजन होगा पर्यंत अत्यंत विराग भाजन होता है। देख जे मात्र कथन कलार अनेक अनभ्यस्त वक्ता माने कौन अनभ्यस्त माने अभ्यस्त नुहंती जदि जड़े जदि ठीक भाव में जदि न जानी भाषण और ताकू जाकि सभा को परिचालना कला ताहले कौन हम जे ताहले से सठिक भाव में वक्तव्य दे पारिबनी तो ताको आम सठिक भाव में बुझी पारिबानी ताहले कौन आम प्रति आकृष्ट हवा कि प्रति आकृष्ट हवानी तेणु से श्रोतांकर श्रद्धा भाजन श्रोतांकर हृदय को जिणवा परिवर्ते से अत्यंत विराग भाजन आम जो पूरा कही था उत्तम वक्ता नुह अरे यहाँ कौन सभा परिचालना करुच्ची तो ठीक से प्रथम कहीपारुनी दीपद ओडिया ठीक से वक्तव्य दे पारुनी ये कौन सभा परिचालना कर आम यही भाव में कही था ना तो से भाव में मैंने जड़े जब जेकोसी भाषण प्रदान कर निर्दिष्ट शैली रही दरकार और सुंदर भाव में कहवा दरकार जहाद्वारा कि श्रोता मैंने घंटा घंटा धरी प्रति आकृष्ट होते रे। क्लीयर देख ओडिया संपर्क भागवत कहती कोमल विनय वचन कही तो शिव प्राणी मन कोमल विनय वचन कही तो कोमल विनय वचन बहुत सुंदर वचन माध्यम बहुत सुंदर तुम कथन शैली मध्यम कौन जे प्राणी मन बा मनुष्यर मन को तुम जीत बोली कह जाइए। सेमिति शास्त्रकार मैंने कहते सत्य और प्रिय वचन कहवा भल मात्र अप्रिय सत्य वचन सर्वदा वर्जन्य से शास्त्रकार मैंने कौन कहते तुम जिते भाषण देव से समय तुम कौन कर सर्वदा सत्य प्रिय वचन कहवा भल सर्वदा सत्य और प्रिय वचन कह मात्र अप्रिय सत्य वचन सर्वदा वर्जन्य मात्र तुम अप्रिय प्रिय सत्यटा कौन प्रिय समस्त आदरणीय कि तुम मिथ्या कह ना सत्य अप्रिय सत्य वचन सर्वदा वर्जन्य फिर कहुई देख सत्य ब्रूयात प्रिय ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम लोकतुंडे रही खा भुंज गिल भली वक्तव्य साधारणतः जड़े बुक्षुभी को गिल कहले सम्मान हानि होता है मात्र से स्थल में खाओ बोली कहले प्रति सम्मान प्रकाशित होता है माने यही भाव में देख ये दिखाई देख जो कौन दिखाई सर्वदा सत्य वचन कह भल मात्र अप्रिय सत्य वचन सर्वदा वर्जन फिर कही सत्य ब्रूयात पे कोटेशन मन रख मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा लिखिपार देख जो कहुई सत्य ब्रूयात प्रियं ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम सत्य प्रियम मैंने ये कही सब सत्य पथर अग्रसर हवा दरकार सब तुम जहाँ भी जन को कह देख पे खाली भाषण नुहे तुम यदि साधा बेले भी जन को जब सत्य कौच से भल कहीं देख तुम यदि मिछ कह तुम गोटे मिछ कह तुम ध्यान रख देखो मैंने तुमको मुझे मानने कहबार मान हो तुम ये निजे भी देख मुझे भी कौन निज अनुभूतिर कथा कहूँ जो तुम जन को गोटे मिछ कौच से समय गोटे मिथ्या कौच से समय कौन से गोटे मिथ्या को लुचाई तुमको अनेक मिथ्या कहवाक पड़ो निश्चित भाव में पड़ो तुमको गोटे मिछ को लुचाई अनेक गुड़े मिछ कहवाक पड़ो तेणु तुम मिथ्या पथर पथिकन होकर सब सत्यता अवलम्बन करने चेष्टा कर तेणु ये भाषण माध्यम सब सत्य को ही गुरुत्व दि जाए। तो देख ये तुंडर लोकतुंडे रही कौन खा भुंज गिल खा भुंज गिल देख अर्थ देख जे साधारणतः जड़े बुक्षुभ को गिल कली कह सम्मान हानि होता है मैंने जड़े जब भाविनी आम गोटे कौन सभा समिति करें जड़े आसी आम जी गिल बोली कहवा यहाँ गिल आम कह देदेवा सब भात आगे कह गिल मैंने तार सम्मान निश्चित हानि हो निश्चित लगे अरे मत कौन गिल बोली कौन कौन मत कौन भाविला कि एमती भावती कितु आम जब गिल बोली न कहीकि यहाँ खातु यहाँ खाओ बोली कहवा केमी लगे सेटा हूँ मानने कहबार शैली
সেই গোটিଏ ତୁଣ୍ଡରେ ବଚନରେ ଅମୃତ ଏବଂ ବିଷ ଉଭୟ ରହିଛି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ତୁଣ୍ଡର ବଚନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ତୁଣ୍ଡ, ଆମର ତ ତୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ନା, ସେ ତୁଣ୍ଡର ଆମର ଯେଉଁ ବଚନ ରହିଛି ସେଥିରେ ଅମୃତ ବି ରହିଛି, ବିଷ ବି ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିବ ଗିଲ୍ ବୋଲି, ସେଇଟା ରହିଲା ବିଷ। ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ କହିବ ଖାଅ ବୋଲି, ସେଇଟା ହେଲା ଅମୃତ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ତୁଣ୍ଡ ରହିଛି ସେ ଗୋଟିଏ ତୁଣ୍ଡରେ ବା ସେ ଆମ ଗୋଟେ ତୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ ବଚନ ବାହାରୁଛି ବା ଆମ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ କଥା ବି ବାହାରୁଛି ସେଥିରେ ଅମୃତ ବି ରହିଛି ଏବଂ ବିଷ ବି ରହିଛି। ତ ଦେଖ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମ ମୁଖରୁ କଥା ବାହାରିଥାଏ ଯାହାକୁ କି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆମେ ଏପରି କୌଣସି କଥା କହିବାନି ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ତ ଆମ ଯେଉଁ ମୁଖତା ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବଚନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେଇ ବଚନ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଥାଉ ବା ତାର ଗ୍ରହଣର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ମୁଖରୁ ଯାହା ବି ବଚନ ବାହାର କରିବା ତାହାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଏଇଟା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ହେବ କି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ବୁଝିକି ବାହାର କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସେଇ ବଚନ ପାଇଁ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ତ ସମାନ, ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ, ତ ଆମର ବଚନ ବି ସମାନ, ବଚନ କହିଦେଲି ଆମ ତୁଣ୍ଡ ବି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆମ ତୁଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ବଚନ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ଅମୃତ ବିଷ। ତାର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହିକି ଯେ ଆମ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ କଥା ବାହାରୁଛି ସେଇଟା କେତେ ଭଲ କଥା ହେଇପାରେ ଏବଂ କେତେଟି ଖରାପ କଥା ହେଇପାରେ, ଏବଂ ଭଲ କଥା ପାଇଁ ଆମେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଥାଉ ଏବଂ ଖରାପ କଥା ପାଇଁ ଆମେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ମାନେ ପାଟିକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଯେଉଁ ବେଜାର ହେଇଥାଉ ନା, ଯାହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାଏ ଯାହା ପରେ ତାହା କହିବା ଅନୁଚିତ, ମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କହିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍, ତାକୁ କେଉଁ କଥା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତାକୁ କେଉଁ କଥା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କହିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିଅର? ଦେଖ, ଅପ୍ରୀତିକର ବଚନ ବିନ୍ୟାସ ବିଷମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମାତ୍ର ନମ୍ର, କମ୍ର ଏବଂ କୋମଳ ବଚନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା, ଅପ୍ରୀତିକର ବଚନ ବିନ୍ୟାସ ଏପଟ ସେପଟ କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଯେ ବିଷମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର, କମ୍ର ଏବଂ କୋମଳ ବଚନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆକୃତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ସେହିପରି କଥନ ଭଙ୍ଗୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶଗତ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଦେଖ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆକୃତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ମାନେ ଆକୃତିଗତ ଦେଖ ଯେ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପାଖାପାଖି 800 କୋଟି ଲୋକ ବା ଭାରତରେ ଯେଉଁ 150 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଆକୃତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆକୃତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଥନ ଭଙ୍ଗୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତାଙ୍କର କଥନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥନ ଶୈଳୀ ସମାନ ହେବ କି? ତୁମେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ମୋ ଠାରୁ ଦେଖୁଛ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛ, ସୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ କାଲି ଯାଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, ମୁଁ ତ କାହା ନାଁ କହୁନି, ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଦେଖୁଛ, ଅନ୍ୟ କାହାର ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କଥନ ଶୈଳୀ ମୋର କଥନ ଶୈଳୀ ଅଲଗା ହେବ। ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ ପଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ ପଢ଼ଉଥିବେ ବା ଭଲ ବୁଝଉଥିବେ, ତ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ତ ତାଙ୍କର କଥନ ଶୈଳୀ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ବା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ତ ସେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କଥନ ଭଙ୍ଗୀ କେବେ ବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ହୋଇପାରିବନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ। ସେ କଥନ ଭଙ୍ଗୀ ହିଁ ସେହିପରି ଜିନିଷ। ଆକୃତିରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାର କଥନ ଭଙ୍ଗୀ ବା ତାର କହିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲ? ଦେଖ, ଜଣଙ୍କ କହିବା ଢଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କହିବା ଢଙ୍ଗଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଜଣଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ତୁମେ କ'ଣ ସେପରି କହିପାରିବ କି? କହିପାରିବନି। ତୁମେ ଯେପରି କହିବ ମୁଁ କ'ଣ ସେମିତି କହିପାରିବି? ନା, କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବ ତ ତା ଭଳି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଶିଖିବି ତାଠାରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ତା ଭଳି କହିପାରିବିନି। ଜଣଙ୍କର କହିବା ଢଙ୍ଗ ବା ଜଣଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥକ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଭାଷଣ କଳାରେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଥରେ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଖିଲା କାଠଖଣ୍ଡକୁ ଦେଖାଇ ରାଜା କବି ଭବଭୂତି ଓ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଥରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ଯେ ଶୁଖିଲା କାଠଖଣ୍ଡକୁ ଦେଖିକି ରାଜା ଭବଭୂତି ଗୋଟେ ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଭବଭୂତି ଏବଂ କାଳିଦାସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? କବି ଭବଭୂତି କହିଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମଂ କାଫ୍ନଂ ତିଷ୍ଠତି ଅଗ୍ରେ। କବି କାଳିଦାସ କହିଲେ, ନିରସହ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ୟୋର ମିସ୍ଡ ଦିସ୍ ୱିଥ୍ 68 ପିପୁଲ୍। କ'ଣ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଛାଡ଼। କବି ଭବଭୂତି ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ନିଜର କବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦରବାର ଦୁଇ ଜଣ କବି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କବି ଗୋଟେ ଭବଭୂତି ଏବଂ ଜଣେ କାଳିଦାସ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? କବି ଭବଭୂତି କହିଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମଂ କାଫଂ ତିଷ୍ଠତେ ଅଗ୍ରେ। କବି କାଳିଦାସ କହିଲେ, ନିରସହ ତରୁବରଃ ପୁରତଃ ଭାତି। ଏହି ଦୁଇ କବିଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ରାଜା ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମାନ ଜିନିଷ, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଳ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ବି ଅଲଗା ହେବ ନା। ଭବଭୂତିଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାଷ୍ଟକୁ କାଳିଦାସ ନିରସହ ତରୁବର ଓ ଭବଭୂତିଙ୍କର ତିଷ୍ଠତେ ଅଗ୍ରତକୁ କାଳିଦାସ ପୁରତଃ ଭାତି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦୃଶ୍ୟ ଏକ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ। ମାତ୍ର କବିକୁଳଗୁରୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀଟି ଭବଭୂତିଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କମନୀୟ ଏବଂ କାବ୍ୟିକ କଳାତ୍ମକ। ଏଠାରେ କଳାତ୍ମକତା ଶ୍ରୋତା ଓ ପାଠକଙ୍କୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଏବଂ ଅଭିଭୂତ କରେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସବୁ ସମାନ, ଦୃଶ୍ୟ ଏକ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଭଙ୍ଗୀ ସେଇଟା ଅଲଗା। ଭବଭୂତି ଯାହା କହିଲେ ତାଠାରୁ କାଳିଦାସ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଅଧିକ କଳାତ୍ମକ ଏବଂ ଏହି କଳାତ୍ମକତା ଶ୍ରୋତା ଓ ପାଠକଙ୍କୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରେ ଓ
अभिभूत करे प्रकृत में कथन बा भाषण जिते कलात्मक हो पारे सेते हृदयग्राही और चित्ताकर्षक हो पारे प्रकृत में कथन बा भाषण जिते कलात्मक हो पारे जिते सौंदर्य हिसाब से प्रकाश करें जिते आम सुंदर हिसाब से प्रकाश कला ताहा सेते अधिक अन्य हृदय को जय करने सहित समस्त को आकर्षित करें देख तुमको जो पढ़ू देख ये नोट तुमको आराम से अन्य कौटू मिल जाव तुमको जो वीडियो देखा बर्तमान तुम जो जाकि सर्च कर यूट्यूब में भाषण कला तुमको अनेक गुड़े वीडियो मिल जाव कि जहाँ जहाँ वीडियो मिला जो जो सार मैम मान वीडियो मिला कौन समस्त वीडियो तुम समस्त कथन शैली समस्त पढ़ाई शैली कौन सामान कि संभव नुहे केवे भी संभव हो पारे हाँ हुए तो गोटे नोट ये गोटे नोट भी तुमको जो नोटा प्रोभाइड कर गोटे नोट भी अन्य क्या दे दियो सी भी तुमको पढ़ातु कि मोर पढ़ाइबार शैली और पढ़ाइबा शैली संपूर्ण माने अलग हे सी मोटार भल हुए तो पढ़ाई पार्टी हुए तो खराब पढ़ाता से भिन्न कथा किंतु गोटे नोट्रु दुई जन जब पढ़ाइबे तार दुई जनकर प्रकाश शैली भिन्न हे देखो आम जो आलोचना करें देखो गोटे गोटे वीडियो तुमको गाइड भी पढ़ाई दिए गोटे गोटे वीडियो तुमको गाइड भी पढ़ाई जो बहुत गुड़ा नोट थाए मैंने कलेक्शन करें मो पाखे संभव न हुए से तुम गाइड को पढ़ी दिए किंतु से जो तुमको जो सारे बुझाए सहीटा मान रखे मैंने कौटू पढ़ाऊँगी सहीटा महत्व रखे मुझे तुमको गाइड भी गोटे विषय पढ़े तुमको जब सठिक भाव में बुझाऊँगी तुम्हें निश्चित भाव वीडियो लास्ट जाए देख और तुमको जब मुझे प्रकृत में जब ओरिजिनल बुक रू पढ़ुचे और तुमको जो ठीक से बुझे पारूनी तुमको ठीक से प्रकृत तार अर्थ जब कहीपारूनी तुमको जो भाव में बुझेबा कथा जो तुमको से भाव में बुझे पारूनी तुम कहीं वीडियो देख तुम निश्चित भाव में स्किप कर तो तुमको जब मुझे मैंने बुझी मुझे जड़े वक्ता तुम जड़े श्रोता तुमको जब मो भिडियो तुम भाव मो भाषण तुम शुणुच तुमको जब मो भिडियो ठीक है तुम टिके भी स्किप करनी माने आरंभ शेष जाए देख जब भिडियो भल न लगे ताले निश्चित भाव में स्किप करके देख यहीटा ही हूँ भाषण यहाँ भी आम भाषण कला बोली कहीपर यहाँ भाषण दूसरी तुमको भावी गोटे प्रकार बुझीपार देख तुमको बुझीपार कहबार माने 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 यह जे तुम कौन कर मतलब कमेंट करके कह जब न बुझीपार कौन जगार बुझी न पाइल से टाइमटा मेनसन करके जब से जगह मतलब कमेंट कर कहल सार मोर बुझीगलानी आप 10 मिनट 30 सेकेंड जहाँ कहले मोर बुझीगलानी गोटे कमेंट कर नेक्स्ट जो पार्ट आलोचना करी से पार्ट तुम कमेंट को फास्ट बुझेबी तापर जाए विषय वस्तु को मुझे जीवी बुझिल देख नेक्स्ट हृदय ग्रहिता केवल भाव उपर निर्भर करें तुंड हूँ मुखपात्र मात्र यह मन भीतर भाव को प्रकाश करें पाटी कुहा कथा केवल पाटीर नुहे यह पेटर कथा पाटीर कथा प्रकाश मात्र देखो पाटी कुहा कथा जो आम पाटे जो कथा बाहरी थाए सहीटा कौन जे केवल पाटीर कथा नुहे यह पेटर कथा पाटी यार प्रकाश मात्र मैंने यह पेट भीतर कथा यह बाहर को किए प्रकाश करें पाटी हूँ प्रकाश माध्यम किंतु पाटीर कथा नुहे से मोर हूँ पेट भीतर कथा जो कथा आम कहला जो पाटीर बाहर कहला ना सहीटा नुहे से मोर पेटर कथा बाहर कि पाटी कौन प्रकाश कर गोटे माध्यम मात्र हृदय भीतर भावना तुंड माध्यम प्रकाश पाई था तेणु कथन हो हृदयर निस्वार्थ भाव गुड़िकर अभिव्यक्ति मनीष मानसिक स्थितावस्था सब समय सामान न थाए केबे से शांत केबे से उग्र केबे से विषादग्रस्त तो केबे आनंद विवर्तक मानस माने मनीषर मानसिक स्थिति सब समय सामान न सब भिन्न भिन्न थाए जो मनुष्य कौन से जिते कोटिपति होता है जिते गरीब व्यक्ति भी तो सब से माने सुखरे कि सब दुखरे कि सब गोटे अवस्था रही तार अवस्था परिवर्तन होता है तार मानसिक स्थिति सब भिन्न भिन्न हो पाए जिते केते शांत होता है तो केते से उग्र होता है केते से विषादग्रस्त होता है तो केते आनंद विभोर तो केबे मन उत्सुकता विस्मयभूत करे तो केबे केबे से क्या प्रति अत्यंत घृणा प्रकाश करे केबे से मानसिक सन्तुलन बशवर्ती होता है फल ता भितर भावगुड़िक असंलग्न भाव में प्रकाशित होती तेणु राग क्रोध ईर्षा असूया कातरता विस्मय हर्ष विषाद प्रभृति विविध भावना ता तुंड प्रकाश पाई तेणु कथन भंगी सब क्षेत्र में सामान हुए देख माने प्रत्येक मनुष्य मानसिकता भिन्न भिन्न होता है केते राग होता है केते से कांदी था केते हसी था तेणु समस्त मनुष्य भिन्न भिन्न तेणु से मनुष्यर कथन भंगी सब क्षेत्र में सामान हो न था विविध भाव भावनार बशवर्ती होई मनुष्य केबे केबे कहा कहा प्रति आंतरिकतार हस्त प्रसारण कर बंधुता स्थापन करे तो पुणी कहार विरक्तिकर कथा से तत्क्षणात शत्रु पलटि जाए देख विविध भाव भावनार बशवर्ती होई मनुष्य केबे कहा प्रति आंतरिकतार हस्त प्रदान करता बंधुता स्थापन करते माने अन्यर कथा द्वारा प्रभावित होगी आमको लगे ना जे आम जो माने मिसिला जो माने मो कथा कहूँ मुझे जो नुआ नुआ माने विश्वविद्यालय को गली मैंने तो मोर स्नातक था महाविद्यालय परवर्ती समय विश्वविद्यालय को गली महाविद्यालय समय जो जहाँ पाक गली मैंने तार कथा द्वारा आम क्या द्वारा प्रभावित हो तार रूप द्वारा तो प्रभावित हो न था मैंने यहाँ पिलाटा बहुत सुंदर देखिए मुझे जाकि सहित फ्रेंडशिप करी एमती हुए हाँ कौन सी गोटे सुंदर झील भल देखला ताकू जाए पसंद कल ता सहित कथा है गोटे अलग कथा तो से मैंने तुम गोटे झील हो तुम जो अन्य झील सहित बंधुता स्थापन करने चाहूँ जब तुम गोटे पुओ अन्य पुओ सहित बंधुता स्थापन कर तो आमको कौन लगे सहित जीवा सहित आम मैंने केमी मैंने दिशुची से मैटर करनी आम जाना तार कथबार्ता केमी तार व्यवहार केमी से देखिए आम सहित कथबार्ता करवा तो
तो सेठारे केतेबेले देख मनीष केतेबेले कहार भाव भावना बफुथिबार क्या सहित कथबार्ता होगा क्या द्वारा प्रति माने आकर्षित होकर प्रति बंधुता स्थापन करते पुणी कहार विरक्ति भाव कथा से तत्क्षण शत्रु पाले तेणु पुणी कहार से विरक्तकर कथा कहार भल कथा शुणिक से तार बंधु होता है किंतु केते जनकर विरक्तिकर कथा शुणिक से तत्क्षण तार शत्रु पाले जब आम जानू ना ये सब बोरिंग कथा मैंने कहे मैंने सहित आमको मिसवाक आद्य इच्छा हुए आमको से लगे मतलब शत्रु भली शत्रु लगे मैंने एमती हुए मैंने मो जीवन में एमती होती मैंने जितने मुझे क्या कथबार्ता करें फिर ठीक से मैंने देख पे मैंने जानी दुनिया में गोटे जिन मन रखा सब कहीं किसी नहीं आसनी किसी नहीं जाए तो तुम सब समस्त सहित उत्तम व्यवहार करने को चेष्टा करवा दरकार मैं जहाँ भी तुम पाखे पैसा था न था तुम धनी होता हो गरीब तो किसी माने रखेनी तुम सब समस्त सहित मिलामिशा करने को चेष्टा कर समस्त को केवे क्या बाजला बोले कथा कहबनी मैंने यहाँ मैंने मुझे मैंने मतलब जमी लगे मैंने मो दृष्टिकोण कही तुम दृष्टिकोण से अलग हो पाए कि केवे क्या बाजला बोली कथा कहबनी समस्त सहित मिसिक रहा चेष्टा कर निज कथा माध्यम समस्त हृदय को जिणिया चेष्टा करवा दरकार यहाँ हूँ प्रकृत में निराट सत्य है दुनियार तुम जे कथा ठीक से कथा ही जानी जे ठीक से व्यवहार दे जानी से दुनिया किसी जानी पाखे जिते अर्थ थे मुझे मूल्य हुए तेणु ये कहुई देख जे मैंने अधिका कहीदे यहाँ टपिकटा सेमती तो मैंने जहाँ हूँ मो मुखर मैंने बाहरी जाऊँगा है तो आंतरिकतार हस्त प्रसारण करी बंधुता स्थापन करे तो केतेबेले पुणी कहार विरक्तिकर कथा मैंने शत्रु पलटे मैंने सेमती हमें मोर भी अच्छा मैंने तुमको भी लगुव देख लगे ना मैंने से भल कहे फिर मो सांग हवा दरकार खराब हो सी बाजे लोक सहित किए कथा सेमती लगे परस्पर विरोधी भावना व्यक्त कला बेले मनीषर कथन में भावसाम्य और भारसाम्य रहे ना मात्र बोधमान मनीष निजर बोधकता को नियंत्रण रखी निज कथा मुझे जो कहली मैंने जहाँ कह आगे आमको प्रकाश करवा दरकार प्रकाश कहले आमको भाविया दरकार आम प्रकृति में कौन कहवाक चाहूचे मात्र निर्बोध मनीष असंयत वचन भंगिमा सर्वत्र अनादरणीय करी रखि थाई कहवा बेले अनेक भूल भूल कथा कही से हास्यास्पद होता देखो आम सब अनेक भूल कथा कही हास्यास्पद होता असंपन्न देखो आम असंपन्न वाक्य विन्यास मध्य निजस्व कथनशैली प्रकाश करता अन्य मान गोटे बोधगम्य भाव परिवर्ते विरक्तिकर बोध होता देखो असंपूर्ण वाक्य विन्यास मैंने निर्दिष्ट वाक्य विन्यास हो पारुव और आम जहाँ प्रकाश करवा फिर अन्य मान गोटे बोधगम्य भाव परिवर्ते कौन विरक्तिकर बोध होता तेणु आम जहाँ भी कह सब भावी चिंती कहवा दरकार हाँ मो रूम अच्छी बर्तमान मो रूम पाठ पढ़ुची मुझे किसी एपट सेपट कही मैंने दर्पण सम्मुख रिविजन कली भिन्न कथा कि आम क्या सम्मुख में कहवा सम्मुख कहवा भाविया दरकार प्रकृति में कौन कहवाक चाहूचे से भूल कहवाक चाहूचे ना ठीक कहवाक चाहूचे आम कहवा ताले ग्रहण करना से ग्रहण करवानी आम तार आदरणीय हवा ना तार घृणार पात्र हवा से सब जिन को आम भावी चिंती भल मंद विचार करके अन्य जन सम्मुख में आमको मैंने से कथा कहवा दरकार बापरे बोधगम्य 2 पेज मात्र 2 पेज हो तुम पाखापाखि होगा 26 मिनिट 2 पेज को तुम मैंने 26 मिनट लानी मैंने भावुथ तुम फार निश्चित भाव बोरिंग कर टाइम लॉस कर तुम टाइम लॉस करूनी किसी भी तुम टाइम लॉस करूनी तुमको मैंने बुझाक चाहिए कनसेप्ट क्लियर भाषण कला प्रकृति में कौन कौ भाव कहवा दरकार कौ भाव कहवा द्वारा आदरणीय पात्र होता है कौ भाव कहवा द्वारा लोक ग्रहण पात्र गोटे विषय केम भाव भिन्न भिन्न शैली वर्णना कर हुए अनेक मनुष्य जब गठन दृष्टि भिन्न भिन्न से कथन शैली भिन्न भिन्न ये जिन तुमको बुझाक चाहिए जहाँ तुम 2 पेज बुझिकी 8-10 पेज बिंदास लिखि पार तुमको बुझा दरकार कनसेप्ट क्लियर तुम भावी नियो यहाँ भाषण कला मैंने कौन जहाँ कही था कथन कला से भाषण कला तार यही भाव में कहवा दरकार यही भाव में बुझीगले तुम सरला है देख नेक्स्ट आगे टे समय दे पे मत मैंने पाखापाखि तुमको तुम समय नेबी मुझे पाखापाखि 3 घंटा तुम 3 घंटा 2-3 घंटा समय नेबी मैंने तुम तो जाकि क्लास कर घंटा दिन दिन आते समय कौन यूट्यूब दे पार कि मतलब 2-3 घंटा नेबी तुम 3 घंटा मैंने तुम गोटे घंटा क्लास करी 2टा क्लास ना 3टा क्लास गोटे घंटा क्लास हम है यहाँ लंग अच्छी तो मैंने लंग क्लास करवा तो 2टा 3टा क्लास भर तुम पूरा भाषण संपर्क तुम पूरा क्लियर हो जाए मैंने तुम किसी भी डाउट नहीं है सब किसी तुम बुझी जाइए देखुची जी आउ भी कम हुए तो भल कथा मैंने एमती तो मैंने आम नुह जो कोर्स को दौड़े ना जहाँ लिखाई से पढ़ी नेबी से तो तुमको पीडिएफ छाड़ी तुम निजे ही पढ़ी कि तुमको बुझा दरकार से बुझे केमी तुमको जो न बुझे तुम बुझीपारनी तेणु यहाँ तुमको बुझाऊँगी है बारंबार तो जहाँ को भी मैंने देखा किसी बोरी ना निश्चित भाव में स्किप कर और पीडिएफ टेलीग्राम ग्रुप जाकर पढ़ी मैंने जबरदस्ती नहीं क्या देखा जहाँ ठीक लगुच जहाँ बुझा इच्छा अच्छी से बुझ ना किसी नहीं मैंने सेमती मुझे कहूनी जे भिडियोटा देख बुझ सेमती नुह जो ठीक लगुच मैंने मत ठीक लगे मुझे बुझाइबा ठीक और मुझे भाविली छुआ मैंने पढ़ी पारे से बुझाऊँगी तुम यदि बुझा ठीक न लगे किसी कथा नहीं टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाओ टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ दे दी तुम फेटी जाकि नोट बनाऊब है देख भाषण कलार परिभाषा बाक शक्ति थी भाव पूर्ण नहेले ताहा बोधकता सृष्टि कर बाक शक्ति आमर जब कहबार शक्ति थी और जब से भाव जब पूर्ण न हो कौन कहवा आम जानी न पारा ताले फिर बोधकता सृष्टि करना जनकर निर्बोध वचनभंगी अन्य को विरक्त करें पारस्परिक आलाप नष्ट हुए सीमित संख्यक व्यक्ति मध्य पारस्परिक भावपूर्ण वचन विनिमय को साधारणतः कथबार्ता आलोचना और आलाप इत्यादि भाव में बुझाई सीमित संख्यक व्यक्ति बहुत कम व्यक्ति मान मध्य जो आम जो परस्पर भावपूर्ण कर
परस्पर जो भाव विनिमय करिथाउ ताहाकु साधारणतः आम कथबार्ता बोली कहिथाउ आलोचना बोली कहिथाउ एवं आलाप इत्यादि बोली आम कहि थाउ है आलोचना साधारणतः कथबार्ता आम जो कहना कथबार्ता टी हूँ आम टी कथबार्ता टी पर आसो जो आलाप आलाप बोले जो कथबार्ता करवा सामान एका और आलोचना मैंने डिस्कसन जो कही था पढ़ी तुमको मुझे आलोचना से जानी है मात्र केवल जनकर वचन भंगिमा अनेक अथवा संख्याधीत को आमोदित उद्बुद्ध अथवा प्रभावित करे भाषण होता है मात्र केवल जनकर देख आम जो निर्दिष्ट सीमित संख्यक व्यक्ति मध्य भावपूर्ण वचन विनिमय देख सीमित संख्यक मैंने बहुत कम लोक थे से भितर जो निजे जब माने विचार आलोचना करवा माने बहुत कम संख्यक लोक मध्य आम विचार आलोचना करवा ताहले विचार आलोचना करवा आलाप करवा ताहले आम ताहा कोन कहिथाउ माने ताहाकु आमे माने आम जो निज निज भितर जो कथबार्ता करवा आम कथबार्ता कहीपर आम आलोचना करें आम आलाप कहीपर कि जनकर जदि वचन भंगिमा अनेक अथवा संख्याधीत को आमोदित उद्बुद्ध अथवा प्रभावित कले आम भाषण बोले कि देख निज निज मध्य कथबार्ता मैंने आम निज निज भितर वार्तालाप करें आलोचना कहीपर आम आलाप कह कथबार्ता कह कि जनकर वचन भंगिमा जनकर कहवा शैली जनकर कथा जदि अनेक लोक आमोदित कला उद्बुद्ध कला अथवा प्रभावित कला आम भाषण बोली कहवा व्यक्ति जनक वक्ता भाषक भाषाकार और अन्य समस्ते श्रोता देख जी कहूँ से वक्ता से व्यक्ति जनक वक्ता से भाषक भाषाकार बोली कही अन्य बाकी मैंने जहाँ जहाँ शुणी से समस्ते श्रोता कथन कला सीमित भितर सीमाबद्ध मात्र भाषण श्रोता मान ईप्सित अभिलाष को सार्थक कले से मार्गदर्शन दिए दिशा दिए प्रभावित करे जनकर प्रभावशाली भाषण अनेक जीवनधारा अनेक परिवर्तन देखिए देख जनकर देख कथन कला सीमित भितर सीमाबद्ध देख कथन कला जो पूर्व था कथन कला बोली कही जो मैंने विभिन्न प्रकार जो देख मोर बैटेरी चार्ज भी आसला 20% बोली मेसेज तो किसी नहीं चलो देख तो ये देख जे मुझे तुमको कहूँ चाहिए कथन कला पूर्व जो गल्प कहते जहाँ किसी भी कहते कथन कला धीरे धीरे भाषण कला रूप ना किंतु कथन कला कौन सीमित भितर सीमाबद्ध था मात्र भाषण कौन जे श्रोतावर्गर ईप्सित अभिलाष को मैंने जो अभिलाष थे जब सार्थक कले से मार्गदर्शन दिए से सठिक भितर दिशा दे प्रभावित कर प्रकृति से कौन कर उचित जनकर प्रभावशाली भाषण अनेक लोक जीवनधारा परिवर्तन आनी था मैंने जो भाव तुम देखी मूवी मान विभिन्न साउथ मूवी देखी हिंदी मूवी देखो से वास्तव सत्य को लेकिन वर्णना कराई मैंने अनेक गुड़िए सठिक दिग्दर्शन कौन करते जे माने जो मोटिवेशनल वीडियो बोली कही था मोटिवेशनल वीडियो भी माने केते जनकर प्रभावशाली भाषण कौन करते जे अनेक जीवनधारा अनेक परिवर्तन आनी था भाषण शुणिकी मैंने माने रास्तार यही भाव में चलवा उचित शुणिकी से भाव में प्रभावित होते से भाषण कौन जे केते जनकर जीवनधारा अनेक परिवर्तन आनी था। तो पिला ने देख जे एबे माने टिके मोर जो टिके आ गोटे फोन को मोर कॉल आसला तो से मुझे वीडियोटा पोस्ट करी आबे देख मुझे तुमको पढ़ेली है एत जाए सारी दिन मैंने 3-4 दिन पढ़ेनी तार मैंने स्क्रीन रेकर्डरटा ऑफ कर देजी है तो पुणी तुमको आउ थे पढ़ा पड़ो मैंने 2 मिनिट बर्बाद सेटा तो किसी नहीं छाड़ देख जे भाषणर अर्थ निर्देश करी तरुण शब्द कफरे कहती जे भाषण भी कथन विशिष्ट मूल्यवान वक्तृता और सारगर्भ को बतरा मैंने तरुण शब्द कफरे कहुई भाषण भी कौन जे कथन भाया सामान से कथन पूर्व था बर्तमान तार नाम परिवर्तन की भाषण होती तो से भाषण भी कौन कथन भाया विशिष्ट व मूल्यवान वक्तृता सार गर्भक वक्तृता से पूर्णचंद्र ओडिया भाषा कफरे कहुई भाषण संबी माने कथन कहवा उक्ति वाक्य वक्तृता गपिबा ए सबको आम कौन कहीपर ये सबको आम भाषण बोली कहीपर समस्त प्रकार कथन आधुनिक संस्कृति भाषण समस्त प्रकार कथन कौन भाषण हो पार ना भाषण वाचनिक दक्षता संपन्न एक स्वतंत्र कलात्मक अभिव्यक्ति एक उत्कृष्ट मान कथा मान भाषण कौन वाचनिक दक्षता संपन्न गोटे स्वतंत्र कलात्मक अभिव्यक्ति से कलात्मक अभिव्यक्तिर परिप्रकाश एक उत्कृष्टतर बा उन्नत धरणर कथा विधान कथा मान अभिधान अनेक कथा गुड़िकर समाहार को आम भाषण बोली कहीपर कथन एक साधारण स्तर अभिव्यक्ति आनी यह गल्पात्मक हो पारे नीतिदिनिया चलाफेरा जीवन में घटित घटना गुड़िक साधारणतः स्थान पाई कथन जेकोसी प्रकार हो पाए केत गल्पात्मक गल्प को लेकिन भी कथन हो पाए केतक नीतिदिनिया चलाफेरा मैं नीति जीवन कहानी जहाँ किसी भी भाषण सब किसी भी हो पारे कौन कहूचा कौन विषय वस्तु कहूचा ता सहित क्यों भाव में प्रकाश कर से विशेष महत्व रखे मैंने जेकोसी विषय को लेकिन भाषण कहीपर जब समाज प्रतिच्छवि को लेकिन ऐतिहासिक मूल्यबोध नहीं अर्थनैतिक जहाँ को लेकिन ही भाषण दे पार कितु आमर कौन विषय उपर कहूचा कौन भाव में आम ताकू परिवेषण कर मुख्यतः महत्व रखे मात्र कथाकार
कथकर प्रकाश भंगी उपर विशेषता नहीं देख मुझे कहली ना बर्तमान जो कहली कथकर प्रकाश भंगी उपर यार विशेषता कहार जो भाषणर विशेषता कौन जे कथकर प्रकाश भंगी उपर से निर्भर करता अथच भाषण यही साधारण स्तर ठार ऊर्ध्वे ए उक्ति जुक्ति तथ्य तत्व दृश्य दृष्टांत तर्क वितर्क रही है बौद्धिक स्तर प्रसंग अवतारण करे विद्वत्ता पांडित्य बहुपाठिता तार्किकता प्रकृति भाषण को अधिकतर प्रांजल और प्रभावशाली करें सुंदर उपस्थापना जेकोसी जिन वर्णना कला कौन विषयवस्तु कहला ता सहित कौन भाई भाव में प्रकाश कर देख जे गोटे माने गोटे कथा बुझी जे मुझे भाषण देवाक जाइली माने बहुत स्थान भाषण दिए माने भाषण देवाक जाइली तो से कौन है जे माने सेमती होगा गोटे मीटिंग माने गोटे थिला कंपटीशन टी से कौन जो भाषण देवाई मतलब कहले मुझे अनेक माने भूल जिन मुझे कहीदी तो सहीटा भूल जिन मैंने जापारी नी मैंने कौन भाई मुझे शैली प्रकाश करें महत्व मैंने तुमको कहूनी तुम जाकि भूल कह बोली तुम जो कन्फिडेंसली कहूच तुम यदि सुंदर भाव उपस्थापन कर तुम गोटे जोड़े वार्ड भूल कही फिर जना पड़े है देख यहाँ सुंदर उपस्थापन निहाती आवश्यक दरकार जहाँ सर्वजनीन कथ्य कथन भितर रहा अनिवार्य नुहे कथन कलात्मक बौद्धिक हेल्ले भाषण हो पाए से कथन जो आम जो कथन शैली जो कलात्मक हुए जब बौद्धिक हुए भाषण हो पाए अभ्यास बिना कथन संभव हो पाए मात्र बिना अभ्यास और मानसिक प्रस्तुतिर भाषण देख अभ्यास बिना गोटे कह अचानक जिन कहीदेला तो कथन संभव हो पार अभ्यास बिना कथन संभव हो पार कि बिना मात्र बिना अभ्यास और मानसिक प्रस्तुति बिना भाषण हो पार ना भाषण केवे भी जदि किए जदि बिना प्रस्तुति जाइए बिना अभ्यास तुम कह हाँ आम सार कहते भाषण दे दिखती बोली हाँ से 10 वर्ष पढ़े सारे अभिज्ञता सब कहींपारे कि आम कौन कहींपर कि आम जब बिना अभ्यास बिना प्रस्तुति भाषण के कहींपर ना भाषण जब उपयुक्त विषय से ही विषय वस्तु पर तार विषय निर्वाचन कर कौन निर्दिष्ट विषय वस्तु पर कही बिना प्रिपेरेसन बिना अभ्यास कहींपर ना कथन साधारणतः वाचनिक प्रक्रिया मात्र भाषण असाधारण अभ्यास और प्रस्तुति सापेक्ष कलाकर्म कथन साधारणतः वाचनिक प्रक्रिया साधारण मात्र भाषण कौन जे असाधारण अभ्यास बहुत अभ्यास और प्रस्तुतिर साक्षेप कलाकर्म साक्षेप कहली सापेक्ष से ही जी कहीं मनीष तुंड खड़ी निजर वचन प्रकाश करें सब मनीष भाषण द्वारा अन्य प्रभावित कर जेकोसी मनीष तुंड खड़ी वचन कहींपे जेकोसी मनीष जब पार्टी खोल वचन कहींपर किंतु सब मनीष भाषण द्वारा अन्य को प्रभावित करपारती कि सब मनीष भाषण द्वारा अन्य को प्रभावित करें ना आम जपरी जहाँ किसी भी देखी था मैंने भाषण अन्य वक्ता मान जो भाषण जो शुणी था समस्त भाषण कौन आमको आकृष्ट आमको समस्त भाषण द्वारा कौन आम जो प्रति आकर्षित होता है कि समस्त भाषण आमको माने आकृष्ट करपारती तो केते जनकर भाषण आमको आकृष्ट करें जपरिक आम जो मोटिवेशन वीडियो कह जेकोसी जहाँ भी उदाहरण देवा यूट्यूब तो मुझे कहार ना मेनसन करी बहुत गुड़ाए व्यक्ति अच्छे जहाँ भाषण कि आमको आकृष्ट करें अनेक गुड़े भाषण कार द्वारा प्रभावित होता है कि समस्त द्वारा आम प्रभावित हो न था कहे समस्ते वचन समस्ते प्रकाशित करेंगे कि भाषण समस्ते दे पारे और जब पारे भी समस्त भाषण आमको प्रभावित करना साधारण भाव में कहले मनीष मुकुला मनर साधारण परिप्रकाश अथच साधारण कहले कौन कथन मुकुला मनर साधारण परिप्रकाश अथच भाषण असाधारण वाग्मित और कथन कला को सृष्टि और श्रृंखलित विकसित रूप मैंने साधारणतः भाव में परिप्रकाश कर आम कथन कह कि भावी चिंतिक असाधारण वाग्मिता और कथन कला सबकि मिसेक मैं तार विकसित रूप हूँ कौन भाषण कला यह साधारण को असाधारण करें भाषण कला कौन साधारण को असाधारण करें साधारण को तात्विक करें विशृंखलित मानसिकता को श्रृंखलित करें पदे अधे कोमल और मधुर कथा मनीषर अव्यवस्थित मानसिकता को अत्यंत व्यवस्थित करें पदे अधे कोमल कथा कौन करें मनीषर अव्यवस्थित मानसिकता मनीषर से मानसिकता को कौन व्यवस्थित करें एणु तेणु जहाँ किसी कहीदे भाषण हो जाए एणु तेणु इपट सेपट आम जो जहाँ किसी कहवा इपट सेपट जिन कह भाषण बोली कहीपर जहाँ कहीदे कौन भाषण हम कि तार निर्दिष्ट शैली न कौन भाव माने कहवा से अभ्यास कर किसी भी जानी ना भाषण केमी हम भाषण हो पार ना कारण यह हूँ एक व्यवस्थित मार्जित संशोधित और संस्कारित वाचन कला माने जो निर्दिष्ट भाव में कहवा कौन निर्दिष्ट जिन को प्रयोग करवा जो भाषण शैली जी ठीक अच्छे कौन जो गोटे व्यवस्थित होता दरकार मार्जित होता दरकार संशोधित होता दरकार और सांस्कृतिक होता दरकार ये सब जिन जब आम रहे ताहले आम जड़े माने भाष्यकार हो पारे माने सठिक भाषण देखिए अन्य प्रभावित कर संयत और असंलग्न वाचनिकतार भाषण समृद्ध होता है भाषण हूँ प्रासंगिक वचन विन्यास मूलू चूल ठार सबकि व्यवस्थित है भाषण हूँ कौन जे प्रासंगिक अप्रासंगिक नुहे यह प्रासंगिक एक प्रासंगिक विषय माने वचन विन्यास माने जो वचन में जहाँ कही था
ଯାହା କହିଥାଉ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ କହିଦେଲେ ସେଇଟା କଥନ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଦେବା, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ତାକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କଲା, ତାହେଲେ ତାହା ହୋଇଯାଏ ଭାଷଣ। ଏହା ମୂଳରୁ ଚୂଳ ଯାଏ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଭାଷଣରେ ଶ୍ରୋତା ମାନସିକତାକୁ ଧରି ରଖିବାରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତା ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ ଉତ୍ତମ ବାଗ୍ମୀ। ହେଲା, ଭାଷଣରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତା ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାରେ ବେଲେ କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ, ନା 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 ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ମାନେ ଧରିବାକୁ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ବକ୍ତା ଯାହା ବି କହୁଥିବ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ନ ଯିବେ, ଧାରଣ ସହକାରେ ସେଇଟା ଶୁଣୁଥିବେ, ତାହାକୁ କହନ୍ତି ମାନେ ମାନସିକତାକୁ ଧରି ରଖିବାରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତା ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜିଣିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକାଇବା ରଖିବାକୁ ଯେଉଁ ବକ୍ତା ନିଜ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ବାଗ୍ମୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଉତ୍ତମ ବକ୍ତା ବା କହିପାରିବା ତାଙ୍କୁ। ହେଲା, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକତାର ଶ୍ରୋତାଙ୍କନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତନକୁ ଏକ ସମୟରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବାରେ ବକ୍ତା ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବକ୍ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଦକ୍ଷତା ଏକ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଣିଷଙ୍କୁ ଭାବାପ୍ଲୁତ କରେ, ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଉପରେ ନୂତନ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଯେ କ'ଣ ଯେ ବକ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ବକ୍ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଦକ୍ଷତା ତାହା କ'ଣ ଯେ ଏକ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଣିଷକୁ ଭାବାପ୍ଲୁତ କରେ, ଏକ ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣିଷକୁ ତା ଭାବାପ୍ଲୁତ କରିପାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଉପରେ ନୂତନ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା କିଛି ମାନେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଯିଏକି ବକ୍ତାଙ୍କର ଭାଷଣକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକତାକୁ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାର ମାନସିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ବକ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ବକ୍ତା ନୂତନ ଆଶା ଦିଅନ୍ତି, ନିଜର ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଜିଣିବା ସହିତ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଶା, ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କିଏ? ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ନିଜ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଜାତି ମଧ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବୀନ ଜାତୀୟତାର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜାତ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି। ହେଲା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟି ଜାତ ମଧ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବୀନ ଜାତୀୟତା ବୋଲେ ଏଇଭଳି ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଜାତୀୟତାର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଦିଗକୁ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ସେ ଯଦି ବୁଝାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କরি, ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବା। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଲା ଯେ ଦେଖ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସଭାକୁ, ଗୋଟେ ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଟା ଆମର ସଭା ଥିଲା ଏଠାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ ଏକା ଥିଲା। ତ ସେଇଠାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସଭାକୁ, ସେଇଠାରେ ଜଣେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲି, ମାନେ ଜଣେ ବରେଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଁ ମେନସନ୍ କରୁନି, ମାନେ ନାଁ ମେନସନ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ସେଇଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଠାରେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଇଥାଉ, ତାହେଲେ ସେଇଟାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, କିଏ କହିବ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ, କିଏ କହିବ ବିଜେପିକୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହୁଛି, କିଏ କହିବ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ, କିଏ କହିବ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠାରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତା ଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ତାଙ୍କର ବୁଝାଇବା ଶୈଳୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ସେ ଆମ ସତେ କି ଆମ ହୃଦୟରେ ଜାତୀୟତାର ମହାମନ୍ତ୍ର ସେ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସେ କହିନଥିଲେ କୌଣସି ଦଳ ସପକ୍ଷରେ, ସେ କହିଥିଲେ କେବଳ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିନଥିଲେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ ବା ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କୌଣସି ଦଳ କଥା କହୁନି, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ସେ ବକ୍ତାଙ୍କର କଥା ଏତେ ଭାବରେ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସତେ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥିଲା, ତାହା ସେଇଟା ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ଯେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଯେ ସେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାରତର ନାଗରିକ, ଆମ ଦେଶ ଯେହେତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ତ ଆମେ କ'ଣ ଯେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ନିହାତି ନାଗରିକ। ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁନି ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ MLA MP ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବା NF ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତୁମକୁ ମାନେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ତୁମେ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ପାର୍ଟିକୁ କାହାକୁ କି ମୋ ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ମୋ ପାର୍ଟି କହିଦେଲି, କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁନି ଦେବ କି ତୁମେ ଯାଇକି ଭୋଟ୍ ଦିଅ। ସେ କହିଥିଲେ ଆମକୁ, ସେଇଟା ବୁଝେଇଥିଲେ। ଦେଖ କହୁଛି କେମିତି କହିଥିଲେ, ଦେଖ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, କେଉଁଠାରେ ଭୋଟ୍ ଦେବ, ତୁମକୁ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ବିଜେଡ଼ିରେ ଭୋଟ୍ ନ ଦିଅ, ତୁମକୁ ଯିଏ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ସେଇଥିରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ। ତୁମକୁ ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ନୋଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥାଏ, ନୋଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥାଏ, ମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୋଟ୍ ଦେବି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବିନି, କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନୋଟାରେ ଭୋଟ୍ ହେବ। ମୁଁ କୌଣସି ଦଳ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ବା ଏଇ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ନୋଟାରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ। ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଯେ ଯଦି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯଦି ନୋଟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ତାହେଲେ ରିଇଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଶାସିତ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇବାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଘରେ ଶୋଇକି ଭୋଟ୍ ନ ଦେବା କାହିଁକି? ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛେ ଆମ ନଜରରେ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ, ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ଦଳ ଭଲ ନ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭଲ ନ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ନୋଟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେମିତି ମୋତେ ବୁଝେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ସତେ ଯେପରିକି ମୋ ହୃଦୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭଲ ନ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ନୋଟାରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ସମର୍ଥନ କରନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାଇକି ଭୋଟ୍ ଦିଅ। ତ ସେହି କଥା ସେଇଭଳି ଭାବରେ କହିବାର ଶୈଳୀ, ଯେପରିକି ସତେ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇ କହିବାର ଶୈଳୀ ସେଇଟା।
ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣମାନ ଅଭିଭାଷଣ ଏବଂ ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଫେସ୍ କରିଥିଲି ମାନେ ସେଇଟା ବି ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଘଟଣା। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କିଏ ବିନା ଫାଇଦାରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବୁଝଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝଉଛି ମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିଲେ ସତେ ଯେପରିକି ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନେ ସମାଜରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କୌଣସି ଦଳ ପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଜିନିଷ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ବି ମାନେ ବୁଝିକି ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମାନେ କହିଲି ମାନେ ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ଏଥିରୁ ହେଲା। ଦେଖ ବାପରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚମାନର ଅଭିଭାଷଣ ଓ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଜୀବନରେ ମଧୁବାବୁ ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଓଜସ୍ୱିନୀ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କହି ଜାତୀୟତାର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିତ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତାର ଦେଶ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଫେର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କହିପାରିବା ରାଜବର୍ତ୍ତୀ ଗୌରବ ମାନେ ଯାହା କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଆମେ ଏଠାରେ କହିପାରିବା। ତ ଏଥିରେ ଯାଇ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯାହା ତୁମକୁ ବୁଝେଇଲି ଏଥିରେ ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲିୟର ତୁମ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ନା ଅଧିକ ପଢ଼ିବାନି ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ତୁମର ଏଇଟା ସାରିଦେବା। ପାଖାପାଖି ତ 45 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାନି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନି ସେଇଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ତୁମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ତୁମର ଆରେ ହଁ ତୁମର ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁ ତୁମର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଥିଲା ସେଇଟା ବି ତୁମର ସରିଛି ଆଉ ତୁମର ସରିଲାଣି ସାକ୍ଷାତକାର ଆଜି ଏକା ସରିଯିବ ହେଲା ଏଇ ସଣ୍ଡେରେ ହିଁ ତୁମର ସାକ୍ଷାତକାର ସରିଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତ ଦେଖ ଯଦି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବୋର୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ করে ଦେଖ ଆଜି 15 ମିନିଟ୍ କାଲି 15 ମିନିଟ୍ ସେମିତି ଦେଖ କିନ୍ତୁ କୋର୍ସ ସାରିବା ଦରକାର ନା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ନ ବୁଝେଇବି ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବନି ତୁମେ ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ମାନେ ସେ ଘଣ୍ଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାନେ ମୁଁ ବି ଜାଣୁଛି ମୋର ବି ପାର୍ଟି ମାନେ ମୋତେ ବି ତାମାନେ କହିବା ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା ନହେଲେ ତୁମେ ବୁଝିବ କେମିତି ଏବଂ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ 10ଟା ପାର୍ଟ କରିକି ଲମ୍ବେଇବି ଭାଷଣ କେବେ ବି ସରିବନି ତ କ'ଣ ଲାଭ ଦେବ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ 2ଟାରୁ 3ଟି ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କରି 3ଟି ପାର୍ଟ ଭିତରେ ତୁମର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତୁମର ସବୁ କନସେପ୍ଟ ତୁମେ ଭାଷଣ ବାବଦରେ ଏମିତି କୌଣସି ତୁମର ଡାଉଟ୍ ଥିବା ମାନେ ତୁମର ଏମିତି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ସବୁକିଛି ସେମିତି ମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ହେଲା। ଦେଖ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାଷଣ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାଷଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏଇଭଳି ଦୁଇଟି ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏବଂ ସେଇଟା ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ତ 6th ସେମିଷ୍ଟାର ତୁମେ ମାନେ 4thରେ ପଢ଼ିଥିବ ନା ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଥିଲା ବା ରସରୀତି ଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସେଇଟା ଥିଲା ହେଲା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଜନନେତା ଦାର୍ଶନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଧୁସନ୍ଥ କବି ସାହିତ୍ୟିକ କଳାକାର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଭାଷଣ ସାଧାରଣ ଜନମାନସକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସିଛି। ସବୁ ମଣିଷ ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାଷଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଚାରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରେ। ଯେ ଦେଖ ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିବେ ବା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନଥିବେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଯେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାଷଣ ନିକଟରେ ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ଲେଖାପଢ଼ା ନ ଜାଣିଲେ ବି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିବେ ନା ତ ସେଇ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଧମୂର୍ଖ ବା ଲେଖାପଢ଼ା ଲେଖାପଢ଼ା ନ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗଧମୂର୍ଖ କହିପାରିବାନି ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ କହିଦେଲି ହେଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଭାଷଣକାରର ଭାଷଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଅସଲଗ୍ନ ମାନସିକତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଲ ଭେଳର ବିଚାର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିଲେ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶୁଣିକି ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଜିନିଷ ସେମାନେ ମାନେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ହେଲା। ବାଟହରାଙ୍କୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରେ ଅଶିକ୍ଷା ଏବଂ କୁସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷଣ କ'ଣ କରିଥାଏ ଯେ ସଠିକ୍ ଭାଷଣ କ'ଣ ଯେ ବାଟହରାଙ୍କୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରେ। ଯଦି ବାଟହରା ଯିଏ ବାଟ ହରାଇକି ଯଦି ଭିନ୍ନ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଉଛି ବା ଅନ୍ୟ ପଥକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଯେ ତାକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିଥାଏ ଅଶିକ୍ଷା ଏବଂ କୁସଂସ୍କାରରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ କ'ଣ ଭାଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାୟକମାନେ ନିଜ ନିଜର ବିଚାର ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଭାଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଚିନ୍ତାର ବିଚାର ରଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ ଭାଷଣ ହେଉଛି ବିମୁକ୍ତ ଦେଖ ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନେ ତାର ସଂଜ୍ଞା କହିପାରିବା ଆମେ ଏହାକୁ ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ ସିଲାବସରେ ଭାଷଣ କରାଯାଉଛି ନା ତ ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ କହିପାରିବା। देखो तुमको जहाँ पढ़ो क्वेश्चन जहाँ आसू सीरियली गोटे तुमको जो स्टार्टिंग जो हिसाब बुझे तुम से हिसाब से फास्ट वर्णना कर क्वेश्चन से परिसर आसुवा संज्ञा आसुवा तुम प्रकार भेद आस जहाँ आसू फास्ट तुमको जो भाई बुझे दी पेज तुम से भाई तार आरंभ कर।
देखो ग्रीक दार्शनिक प्लाटों मध्य भाषण हूँ एक विमुक्त कला बहुजन मानव यह जनकर चिंतन को प्रवेश कराइपे से मानसिक स्थिति को आंदोलित करें देखो ये आम संज्ञा आलोचना कर पाश्चात्य संज्ञा आलोचना कर पाश्चात्य मैंने कौन देश बाहर प्राच्य मैंने देश भर मैंने जमीक आम जो पढ़ी रफरीति पढ़ी प्राच्य पाश्चात्य मैंने क्लासिफिजिम रोमांटिसिज्म तो से भाव में देश भर जिन को प्राच्य कही था देश बाहर जिन को पाश्चात्य कहीपर है। तो देखो ग्रीक दार्शनिक प्लाटो कहते भाषण हूँ गोटे विमुग्ध कला से विमुग्ध कला कहते विमुग्ध कला किए कहते आमर प्लाटो बहुजनक मानसरे यह जनकर चिंतन को प्रवेश कराइपे से मानसिक स्थिति को आंदोलित करें देखो यार अर्थ कौन बहुजनक मानसरे माने वक्ता जड़े किंतु श्रोता अनेक जन तो से जनकर वक्तव्य को जनकर कथा को जनकर चिंताधारा को कौन अच्छे अनेक व्यक्ति निकट में बहुजन मानसरे जनकर बहुजन मानस कौन अनेक व्यक्ति मानस को अनेक जनक मस्तिष्क को अनेक व्यक्ति को कौन जनकर भाषण प्रभावित करें यह कौन से मानसिक स्थिति को जनकर व्यक्ति माने जनकर वक्तव्य जनकर वक्तृता जनकर भाषण कौन अनेक जनकर मानसिक स्थिति को आंदोलित करें खराब रास्तार भल रास्तार अनुगामी होगा प्रेरित करें। अन्यतम दार्शनिक अरिस्टोटल मत भाषण हो एक प्रकार युक्तनिष्ठ तार्किकता पिला मैंने मन रख संज्ञा बेसी देख डिफिकल्ट नहीं बहुत सहज अच्छी देख जमी प्लाटो कहली कौन माने प्लाटो कौन कहले गोटे विमुग्ध कला विमुग्ध माने मनोमुग्धकर समस्त को मुग्ध कर समस्त को प्रति आकर्षित करटा से कहले तापर अरिस्टोटल कौन कहले भाषण हूँ एक प्रकार युक्तिनिष्ठ तार्किकता यह सहित उपयुक्त भाव में मिसी रही उत्तम भावाड़ुता ज्ञान और दर्शन भाषण हूँ एक प्रकार युक्तिनिष्ठ गोटे युक्ति को परिप्रकाश कर आशा हूँ भाषण गोटे निर्दिष्ट युक्ति को उपस्थापन कर गोटे निर्दिष्ट युक्ति को भाषण माध्यम उपस्थापन करने को भाषण बोली से कहले गोटे निर्दिष्ट युक्ति को कौन जो उपस्थापन करने से भाषण बोली कहले युक्तिनिष्ठ तार्किकता पर देख नेक्स्ट दी जनकर गला कहार गला गोटे गला प्लाटोंकर गला एवं अरिस्टोटल प्लाटो कौन कहले प्लाटो कहले सेटा गोटे विमुक्त कला बोली अरिस्टोटल कहले कौन जे युक्तिनिष्ठ तार्किकता एमती भाव मन रख आराम से मन रही नोट भी यहाँ पॉइंट भी देकी कर जो कहली देख यहाँ जो कहली युक्तिनिष्ठ तार्किकता और विमुक्त कला यहाँ प्लाटो कहले यहाँ कहले अरिस्टोटल रोमियो संस्कृति सत्यनिष्ठ और सत् विचारकर्ता विशेष गुरुत्व प्रदान कर आसी भाषण हूँ कथा कलार उन्नत कारीगरी यह साधारण जीवनधारा को नीतिवादी कर सहायक बोली रोमियो माने विवेचना करते विशिष्ट दार्शनिक होरेफ मतरे भाषण जातीयता को उद्बुद्ध करे और लोकजीवन को प्रभावित करे विशिष्ट दार्शनिक किए होरेफ केमी ना मैंने देख है मन रख दी तीन संज्ञा मन रख पाश्चात्यर वो प्राच्यर दी तीन मन रखले है तो विशिष्ट दार्शनिक होरेफ को मतरे कौन जे भाषण जातीयता को उद्बुद्ध करे लोक जीवन को प्रभावित करते भाषण कौन जातीयता को उद्बुद्ध कर अरे ठीक है विशिष्ट दार्शनिक होरेफ को मतरे कौन जे भाषण जातीयता को उद्बुद्ध करते लोक जीवन को से प्रभावित करें मात्र परवर्ती समय स्पेन फ्रांस और प्रकृति भाषण सत्यनिष्ठता सहित मनोरंजन को संयुक्त कराइला माने ये जो भाषण ये भारतर ओडिशार नुहे देख भाषण केवल भारत नुहे समग्र माने विश्वर उपर आधारित बोली कहीपर तो स्पेन फ्रांस प्रभृतिर भाषण रही सत्यनिष्ठता सहित मनोरंजन को संयुक्त मैंने भाषण सहित से सत्यनिष्ठ केतक सत्य को जिन को उपस्थापन करने सहित मनोरंजन को संयोग कराई कौन स्पेन और फ्रांस भाषण को चमत्कार कर गढ़ी तोड़ा सहित संगीत नीतिशास्त्र हास्य कौतुक प्रभुत्व को जोड़ी दिगला भाषण को कौन चमत्कार कर गढ़ी तोड़ा भाषण को सुंदर भाव में गढ़ी तोड़ा कौन से संगीत नीतिशास्त्र मैंने भाषण जहाँ जड़े तो कहला कि सहित जो संगीत संयोग करवा जदि नीतिशास्त्र रही हस और कौतुक जब मझे जोड़ी रहा मैंने श्रोता मान आहरी मैंने आकृष्ट कर विशेषतः आध्यात्मिकता पौराणिक आख्यान गुड़ी को जोड़ी भाषण को अधिक मनोरंजन और प्रभावशाली कर गढ़ागला मैंने परवर्त समय धीरे धीरे जो स्पेन और फ्रांस देश रही से कौन कले धीरे धीरे से विभिन्न पौराणिक आख्यान गुड़िक विभिन्न जिनिस हास्य कौतुक संगीत युड़ी प्रयोग करके भाषण को भाषण तो भाषण आम तो कहवा कि सहित जो ये जिन प्रयोग हम ताल श्रोता को अधिक माने दीर्घ समय धरिक निज आड़ को बांधि रखी पार प्रख्यात समाजतत्वविद लंजाइल्स तांकर उदार तत्व माध्यम पूर्ववर्ती अफलंघन कथा रिका भाषण भाव ग्रहण करने कंठा प्रकाश कले मत उत्तम और गुरुत्वपूर्ण भाषण गोटे सुस्थ सुंदर समाज गठन में सहायता करें देखो प्रख्यात समाजतत्वविद किए
जे लंजा इल्फ कौन कले तांकर उदार तत्व माध्यम पूर्ववर्ती अफलग्न कथाकारिता को भाषण भाव ग्रहण करने कुंठा प्रकाश कर अफलग्न कथाकारिता को से जो गुड़िक संलग्न ना ताकू से भाषण भाव ग्रहण करने से कुंठा बोध कर मतरे क्या मतरे लंजा इल्फ मतरे कौन जो ये छाड़ दो ये पॉइंट न पढ़े भी चलो कथाकारिता को ग्रहण कुंठा बोध प्रकाश कर मतरे कौन देख लंजा इल्फ मतरे उत्तम और गुरुत्वपूर्ण भाषण गोटे सुस्थ सुंदर समाज गठन में सहायता करें जे कौन मतरे उत्तम और गुरुत्वपूर्ण भाषण गोटाए सुस्थ सुंदर समाज गठन में सहायक हो पारे बोली कहले लंजा इल्फ यह मनुष्यर विचार को शुद्ध करी मनुष्य भितर गठनमूलक और आशावादी मानसिकता सृष्टि करें तेणु मतरे भाषण अफलग्न विचार नुहे संलग्न और गाठनिक मानसिकतार उपयुक्त मार्गदर्शक षष्ठ शतक बेले पाश्चात्य जगत को महात्मा जीफुଙ୍କ चिंतन गभीर भाव में प्रभावित करता जीवन वृत्तांत देखो षष्ठ दशक बेले कौन पाश्चात्य जगत को महात्मा जीफु माने को आम जो ख्रीष्ट धर्म जानी जीफु ख्रीष्ट बाबद समस्त जानी माने ख्रीष्ट धर्म से जो तो जो षष्ठ दशक कौन होता है पाश्चात्य जगत को कौन जीफुଙ୍କର चिंतन गभीर भाव में प्रभावित करता जीवन वृत्तांत और दर्शन को व्याख्या करें ए समय भाषण कला नियोजित होता मात्र यार अनेक वर्ष पर इंग्लैंड फ्रांस इटाली प्रभृति भाषण शिक्षायतन परिसरभुक्त होती तेणु अत्यंत जुक्तिनिष्ठ तार्किक विचार को ए समय पाश्चात्य भाषण कला बहन करता जना जाए से समय कौन षष्ठ शताब्दी जीफुଙ୍କର जीफु जो ख्रीष्ट धर्म थे जीफु से समय कौन तांकर चिंतन गभीर भाव में समस्त से प्रभावित कर पाश्चात्य भूखंड में नवजागरण प्रथम वर्ष में कथनफला को सर्वजनशील कलार मान्यता प्रदान कर कथनफला को कौन सर्वजनशीला समस्त मान्यता प्रदान कर सर्वजन सर्वजनादृत बोलिए समस्त आदृत है सामाजिक तात्विक विद्या विकास में विशेष आयुध भाव में विवेचित होती भाषण कला एणु यही समय भाषण को मनोरंजन मुग्ध माध्यम भाव में ग्रहण न करी बरं ज्ञान विज्ञान विकास सामूहिक सर्जन भाव में ग्रहण कर फलत भाषण में कल्पनार इंद्रजाल नुहे बरं यह वास्तव प्राय चित्र प्रदान कर प्रमुख भूमिका ग्रहण कर देख जे भाषण कल्पनार इंद्रजाल नुहे माने किए कल्पना कहीकि स्टोरी बनईकि निज मन भावी भाविकी कौन कहीपर कि कल्पना द्वारा तो संभव नुहे कल्पना मैंने जो साहित्य से कल्पना रही कि भाषण में कौन कल्पना रही केते कल्पना से कर कल्पनार इंद्रजाल नुहे बरं यह वास्तव प्राय चित्र प्रदान कर प्रमुख भाषण कौन वास्तव प्राय प्रकृत सत्य को उपस्थापन करने भाषण चेष्टा करें करते विशेष कल्पना रही है किसी मात्रा कल्पना संयोग कले चलो कि कल्पनार इंद्रजाल आच्छादित नुहे फिर प्रकृति वास्तव जिन तथ्य को उपस्थापन करें पाश्चात्य संस्कृतिर क्रम विवर्तन मध्य भाषण को नव सुजन कर्म भाव में विवेचना करा सहित अत्यंत युक्तिसंगत और जीवननिष्ठ कला रूप मर्यादा प्रदान कराई मात्र राजनीति और धर्म क्षेत्र में भाषण भूमिका थिला यही धरण व्यक्ति मैंने भाषण माध्यम साधारण लोकों निकट में निजर आभिमुख्य रखा क्षम होते मैंने कौन से समय राजनीति व धर्म क्षेत्र में जो मैंने धर्म प्रचार करते जो धर्म प्रचार माने माने बाहर ठारू जो आसी से हूँ राजनीति क्षेत्र में निज राजनीति को माने प्रचार करने सत्ता हासिल करने जो भाषण मान प्रकाश करते से माध्यम कौन से निजर आभिमुख्य को प्रकाश कर क्षम होते यही धरणर व्यक्ति माने भाषण माध्यम साधारण लोकंर निकट में निज निजर आभिमुख्य क्यों मैंने धर्म क्षेत्र हो राजनीतिक व्यक्ति मैंने कौन भाषण माध्यम निजर आभिमुख्य को रखा चेष्टा करुले अन्य क्षेत्र में देख बैकग्राउंड टी साउंड हो म्यूजिक बाजुची तो टी एडजस्ट कर अनेक क्षेत्र में राजनीति और धर्मभित्तिक भाषण जनता को प्रभावित कर क्षम हो पारा अनेक क्षेत्र में अनेक क्षेत्र में राजनीति और धर्मभित्तिक भाषण जनता को प्रभावित कर क्षम होता मात्र बौद्धिक भाषण माध्यम तो से समय अनेक प्रकार भाषण राजनीति मैंने तो जानी राजनीतिक नेता मैंने क्यों भाव में कहे बढ़ई चुड़ेकी धार्मिक धर्म क्षेत्र में जो भाषण से लोक प्रभावित कर क्षम होता मात्र बौद्धिक भाषण माध्यम जनता भितर स्थानित कुसंस्कार अंधविश्वास अशिक्षा प्रवृत्ति को दूरे दिया मात्र कौन जे जो आम जो रही बौद्धिक भाषण माध्यम मनुष्य बौद्धिक चेतना विकास कर कौन कुसंस्कार मनुष्य मन जो दीर्घ दिन जो रही आसी कुसंस्कार अंधविश्वास अशिक्षा कौन प्रवृत्ति दूरे दिया कौन भाव बौद्धिक भाषण माध्यम मनुष्य बौद्धिक विकास धारार उन्नति में सब चेष्टा करते मनुष्यर बौद्धिक चिंताधारा को आउ टे माने फास्ट करने से जो बौद्धिक चिंताधारा जो मनुष्य रही है से केमती सब जिन बुझीपर से आधार करके भाषण प्रदान करते पाश्चात्य जगत में विंश शतक पूर्व द्रुत शिल्पायन राजनीतिक अर्थनैतिक विकास और शिक्षा विकास प्रवृत्ति व्यापक द्वारा पाश्चात्य जगत में कौन है विंश शतक पूर्व 2000 मसीहा पूर्व कौन शिल्पायन राजनीतिक अर्थनैतिक विकास और शिक्षा विकास प्रवृत्ति व्यापकतर होता केतक समाजतत्वविद फकीय उद्यम जनजीवन सहित भाषण गभीर संपर्क नहीं
केतेक समाजतत्वविद प्रचेषा बल कौन होता जनजीवन सहित भाषण गभीर संपर्क धीरे 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 स्थापित होता शिल्पायन क्षेत्र में रही अनेक कर्मचारी असंतोष को भाषण स्थल विशेष उत्तेजित और स्थल विशेष समाधान कर सफलता अर्जन कर धार्मिक आध्यात्मिक तात्विक नीतिगत पर्याय बलय मध्य बंदी हो रही भाषण क्रमे सामाजिक सांस्कृतिक शिल्पभित्तिक क्षेत्र में प्राय प्रत्येक स्तर निजर प्राधान्य विस्तार कला देख जे केवल धार्मिक आध्यात्मिक तात्विक और नीतिगत गतिभित्तिक पर्यायर बलय मध्य जो बंदी हो रही जो भाषण क्रमे क्रमे से कौन कला जे सामाजिक सांस्कृतिक और शिल्पभित्तिक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर में भाषण कौन कला निजर प्राधान्य को विस्तार कला केवल से धार्मिक आध्यात्मिक और तात्विक पर्यायर था कि परवर्ती समय से कौन है सामाजिक समाज क्षेत्र में सांस्कृतिक संस्कृति क्षेत्र में शिल्प क्षेत्र में कौन निजर आधिपत्य व निजर प्राधान्य को से विस्तार करथिला शिक्षा शिल्प वाणिज्य राजनीति कूटनीति क्रीड़ा विज्ञान सूचना प्रजुक्तिविद्या प्रभृति सकल क्षेत्र में आभिमुख्य भाषण माध्यम जनसमाज में पहुंची पारा मैंने कौन जी शिक्षा क्षेत्र में हो शिल्प क्षेत्र में हो वाणिज्य क्षेत्र में हो राजनीति हो कूटनीति हो क्रीड़ा विज्ञान सूचना प्रजुक्ति जहाँ भी किसी हो ये सब बल कौन जी सकल क्षेत्र में अभिमुख्य ये सबूर आभिमुख्य कौन भाषण माध्यम जनसमाज में से पहुंची पारिथिला पाश्चात्य चिंतन प्रथमतः भाषण को सर्जनात्मक कलार मर्यादा प्रदान करने सहित साधारण स्तर को आनी असाधारण स्तर में उभा कराइला समाज और संस्कृतिर प्राय समस्त स्तर में यार प्राधान्य को स्वीकार कला धीरे 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 कौन सब समस्त स्तर में भाषण प्राधान्य को धीरे धीरे से स्वीकार करिथिला प्राच्य भावभूमि भाषण प्राच्य भावभूमि कथन कथन कला पारंपरिक समाज नीति देख ये आम देशर प्राच्य भावभूमि भाषण मैंने प्राच्य भावभूमि बोला आम जो आम देशर कथा कहीपर प्राच्य भावभूमि कथन कला पारंपरिक समाज नीति गर्भित उपदेशात्मक वचन विन्यास भाव में सुख्यात था वेदभूमि भारतवर्ष में गुरुकुल शिक्षा शेष में असाधारण कथन कला और शिक्षा समाज को उत्तम मार्गदर्शन प्रदान करता देखो वेदभूमि भारतवर्ष में गुरुकुल शिक्षा क्षेत्र में असाधारण कथन कला से समय जो पूर्व जो वेदभूमि भारत भारत को वेदर भूमि बोली कह जाए तो से समय कौन कौन होता जे तो वेद समस्त जानते रूपसाम जदु अथर्व तो भारतवर्ष कौन गुरुकुल शिक्षा से समय आमर पढ़ी मैंने कोठरी कोठरी था कि ये कोठरी ना प्रकोष्ठ ना तो समय कौन गुरुकुल शिक्षा प्रचलित था तो से गुरुकुल शिक्षार असाधारण कथन कला मैंने से समस्ते मैंने वेद जमी शुणी शुणी मन रखुले से कही मन रखुले अनेक जिन लिखु भी थे कि से कथन कला जो था से जो गुरुकुल शिक्षार जो कथन कला को शिक्षा दिया शिष्य समाज को उत्तम मार्गदर्शन प्रधान गुरुकुल शिक्षा क्षेत्र असाधारण कथन कला और शिष्य समाज को उत्तम मार्ग प्रदान कर से समय जो शिक्षा क्षेत्र जो भी शिक्षा ग्रहण करता से कौन करता असाधारण कथन कला और शिष्य समाज को मार्गदर्शन कर आसी साधारण वर्ग निमित्त भाषण भाववादी मान द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त है प्राच्य भूखंड में मौर्य जुगर महान समाज तत्वविद और प्रख्यात देख पाखापाखि यहाँ घंटे होगा वीडियो है घंटे होगा टिके सारे तुम मोर पार्टी भी पेन लानी मैंने पढ़े पढ़े घंटे मैंने लंग वीडियो मुझे बनाई ना से कौन स्टोरी गल्प भिन्न कथा कि यहाँ मैंने बुझा पड़ी ना गोटे गोटे पॉइंट तो से देख प्राच्य भूखंड में मौर्य जुगर महान समाज तत्वविद और प्रख्यात अर्थनीति विशारद पंडित चाणक्य जन कल्याणकर कार्य अभिभाषण भूमिका को प्रतिष्ठा प्रदान कर सफल होते देख प्राच्य भूखंड में मौर्य जुगर महान समाज तत्वविद और प्रख्यात अर्थनीति विशारद पंडित चाणक्य जन कल्याणकर कार्य अभिभाषण भूमिका को प्रदान करिबारे सफल हो पारिथिले पुनश्च गुप्त शासन काल में कथन कलार चमत्कारिता विभिन्न तर्क सभा आयोजित होता कथा इतिहास प्रमाण दिए मैंने से समय कौन गुप्त शासन काल में कथन कलार चमत्कारिता से समय कथन कला एत भाव में परिवर्तित होता है विभिन्न तर्क सभा आयोजित तर्क सभा मैंने जड़े गोटे विषय पर कह मैंने गोटे तर्क मैंने कौन गोटे विषयवस्तुर सपक्ष कह ना विपक्ष कह सम्राट विक्रमादित्य राजसभा नवरत्न मानकर चिरंतन भाषिक प्रयोग मध्यम भाषण को सम्मान देउतिले कथा सरिता सागर में कथन कलार विमोहन रूप लक्ष्य कराए भारतीय जनसमाज में नवजागरण पर्यायर जनसमाज को विभिन्न दृष्टिकोण प्रभावित कर भाषण साइला अमोघ अस्त्र देखो भारतीय जनमानस नवजागरण पर्यायर जनसमाज को जो नवजागरण पर्याय देखा से समय कौन जनमानस को विभिन्न दृष्टिकोण प्रभावित करने जनता मान जो रही जनसमाज जो नूतन युवपीढ़ी विभिन्न दृष्टिकोण प्रभावित करने कौन भाषण साइला गोटे अस्त्र मैंने भाषण माध्यम समस्त को प्रभावित कर भारतीय मुक्ति संग्राम और शैक्षिक विकास परिप्रेक्षी में जनता को विशेषतः अनेक चिंतानायक दार्शनिक भावुक जातीयतार महामंत्र दीक्षित कराई सचेतन कर सफल हेले ए क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हूँ
देख ये भारतीय मुक्ति संग्राम और शैक्षिक विकास परिप्रेक्षी में जनता को विशेषतः अनेक चिंतानायक हूँ बा दार्शनिक भावुक जातीयतार महामंत्र दीक्षित कर माने आमर जो भारतीय जो नागरिक मैंने रही से अनेक महामनीषीगण बा अनेक व्यक्तिगण कौन कर जातीयतार महामंत्र दीक्षित कर सचेतन करने सफल होते से क्षेत्र में किए मैंने सफल कराई माने जो महामनीषीगण कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर हूँ रामकृष्ण परमहंस दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद गोपाल कृष्ण गोखले गांधीजी गुरु थे बोले चक्रराज चक्रवर्ती राज गोपालचारी बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्र पाल लाला लाजपत राय सुभाष चंद्र बोस मोहनदास करमचंद गांधी रवींद्रनाथ ठाकुर श्री अरविंद घोष प्रभृति एकांत से निज भाषण माध्यम कौन प्रत्येक व्यक्ति मन में जातीय चेतना सृष्टि करुले एमने भाषण माध्यम जनतार अंधविश्वास कुसंस्कार को दूर कर जनता भितर जागृति और संस्कार सृष्टि करते से समय कौन करते व्यक्ति मैंने जो भाषण माध्यम जनता मध्य जो अंधविश्वास रही है जो कुसंस्कार रही है दूर करके जनता भितर जागृति और संस्कार से सृष्टि करुले वक्तृता कथनी प्रवचन व्याख्यान प्रभृति परिभाषा प्राच्यभूमिर भाषणर गुरुत्व स्वीकृत बाग्मी प्रवक्ता प्रवचक भाष्यकार मैंने भारत निज निजर चिंतन प्रकाश करुथिले बागीफ तर्कबागीफ बाचस्पति प्रभृति विशेषण एम व्यक्तित्व विभूषित थिला सर्वजन कल्याणकारी चिंतन एम भाषण को प्रवृद्ध करुथिला अनर्गल बाग विन्यास माध्यम विद्वान मैंने जनता को उद्बोधित कर पारे अनर्गल गलगल बारे बहुत भाव माने न रखी माने कौन कहते न अटकिकी मैंने कौन स्थान न अटकिकी सीधा सीधा कहवाक आम अनर्गल बोली कही तो अनर्गल बाग विन्यास सम्बलपुर कथा नहीं अटकी डायरेक्ट कहूचे बोलिकिना तो अनर्गल बाग विन्यास माध्यम विद्वान मैंने जनता को उद्बोध करें ओडिसी जनमानस भाषण प्रभाव नवजागरण काल में असामान्य आलोड़न सृष्टि करता तो ओडिसी जनमानस भाषण प्रभाव नवजागरण काल में असामान्य आलोड़न सृष्टि करता खंड छिन्न उत्कलर विभिन्न अंचल मिश्रण एक भाषाभाषी अंचल को एकत्र कराइबा जनता भितर शत शत वर्षर पुंजीभूत अंधविश्वास कुसंस्कार को दूर करने जातीय जागरण में जनता को बांधि रखा अतीतर गौरवर घटना राजीर उन्मोचन माध्यम सुसुप्ति भितर जागृति आनिबा संस्कारवादी मानसिकता आनिबा प्रभृति विभिन्न क्षेत्र में भाषण विशेष सहायता प्रदान कर आसीला एथिपाई ओडिशार उत्कल सम्मिलनी उत्कल हितैषणी सभा प्रभृति विभिन्न विभिन्न सभा है उत्कल सम्मिलनी है उत्कल हितवादिनी हितैषणी सभा उत्कल सम्मिलनी उत्कल हितैषणी सभा ये विभिन्न मंच गठन होकर लोक मान विभिन्न जातीय भाव में उद्बुद्ध करने विभिन्न प्रकार महामंत्र से समय दिजाला राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न सभा समिति गठन सब माध्यम जनता को समवेत कर भाषण माध्यम उद्बुद्ध कर बोध हुए एपरी आयोजन उत्कल निर्माण को सुदृढ़ करता उत्कल गौरव मधुसूदन उत्कल मणिक बंधु दास पंडित नीलकंठ बाग्मी विश्वनाथ प्रभृति ये जो दिशा प्रदान कर उत्तर साधक मैंने विशेष भाव में प्रभावित करते केवल राजनीति और सांस्कृतिक अभिभाषण खंड छिन्न उत्कल को नव उत्कल और परवर्ती काल आधुनिक ओडिशा परिणत करने प्रसंग को ओडिशार राजनीतिक इतिहास प्रमाण करता केवल राजनीतिक और सांस्कृतिक अभिभाषण खंड छिन्न उत्कल ये राजनीतिक और सांस्कृतिक अभिभाषण द्वारा ही खंड छिन्न उत्कल को माने जो खंड विखंडित होता से खंड छिन्न छिन्न विच्छिन्न होता से उत्कल को कौन जो गोटे नूतन उत्कल और परवर्ती काल आधुनिक ओडिशा परिणत करने प्रसंग को ओडिशार राजनीतिक इतिहास को पढ़ी मैंने प्रमाण पाई था से समय जो भाषण प्रयोग कराइला जो राजनीतिक और सांस्कृतिक मैंने अभिभाषण उद्बुद्ध होकर अनेक व्यक्ति एकत्रित परवर्ती समय कौन से जो छिन्न ओडिशा खंड छिन्न उत्कल को कौन नव उत्कल परवर्ती समय आधुनिक ओडिशा परिणत होगापी बाट सुगम होता पर स्वाधीन ओडिशा भाषण पादपट्टी बहुशाख वनस्पति परिणत होगा आद्य विचित्र नुहे कारण ये जातिर अशिक्षित मानक केवल भाषण ही शिक्षित कराई मैंने ये देश आम भारत वर्ष देख प्रायतः अनेक लोक अशिक्षित तो से भारत में जो अशिक्षित लोक मानक कि भाषण ही शिक्षित कर धर्म विश्वास ओडिया भर धर्म धार्मिक विश्वास नीतिबोध भाषण ही अधिक भाव में दृढ़ कर देख जे ए जातिर अशिक्षित मानक केवल भाषण ही देख भारत में जो अशिक्षित व्यक्ति मान रही से अशिक्षित व्यक्ति मानक किए शिक्षित कराई केवल भाषण ही शिक्षित कराई धर्म विश्वासी ओडिया भितर धार्मिक विश्वास और नीतिबोध को भाषण ही अधिक भाव में दृढ़तर कर धर्म विश्वासी आम जो ओडिया मैंने समस्त धर्म विश्वासी आम ओडिशार आराध्य देवता किए श्री जगन्नाथ और आउ भी जन आराध्य देवता श्री जगन्नाथ कह विशेषतः आम जो सम्बलपुर आदिवासी मैंने पश्चिम ओडिशार आदिवासी मैंने विशेषतः माँ समलेईर पूजा करते तो धर्म विश्वासी मैंने प्रायतः धर्म विश्वासी जेको जगह जहाँ भी हो पूरी पुरी जगन्नाथ मंदिर हो कोणार्क मंदिर विश्व विख्यात तो से धर्म विश्वासी ओडिया भितर कौन धार्मिक विश्वास और जो नीतिबोध रही भाषण ही कौन जो अधिकतर भाव दृढ़ करता कि मैंने जहाँ तो विश्वास रही से विश्वास से जो नीतिबोध कौन भाषण ही अधिक भाव दृढ़ करते अधिक भाव में सशक्त करते कौन भाषण ओडिशार उच्च शिक्षार विकास फल शिक्षित समाज साधारण विभिन्न सभा समिति आयोजन कले देख ओडिशार उच्च शिक्षार विकास फल कौन शिक्षित समाज कौन करते आम देश जो अनेक जो मूर्ख लोक कौन भाषण
ଭାଷଣ ହିଁ ଶିକ୍ଷିତ କରି ମାନେ ଭାଷଣ ହିଁ ଶିକ୍ଷିତ କରିଛି। ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଚିଡ଼ିକି ନିଜ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସେଇ ଚିନ୍ତା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଫଳରେ କ'ଣ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାହା ଫଳରେ କ'ଣ ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ଆୟୋଜନ କଲା, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଭାଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି ଆୟୋଜନ କଲା। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା। ଏହି ସଭା ସମିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜ୍ଞମଣ୍ଡଳୀ କଳା ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଦର୍ଶନ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତି ବିବିଧ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉ ଧର୍ମ ହେଉ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଦର୍ଶନ ଏସବୁ ଉପରେ ମତାମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାଷଣ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ସେହି ଯାହା ଧର୍ମ ବାବଦରେ ହେଉ ସାହିତ୍ୟ କଳା ଦର୍ଶନ ସେ ବାବଦରେ ହେଉ ସେହି ଜନସାଧାରଣ ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବିଜ୍ଞମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅନେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲା। ମାନେ ସେହି ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭାଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେହି ଭାଷଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଅନେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ବା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିବିଧ ଉତ୍ସବ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବ ପ୍ରମୁଖରେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବିବିଧ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥାଏ ବା ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାଷଣ ଦେଖ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ପଦେ ପଦେ ଭାଷଣ ଦେବେ। ଯେପରିକି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା ଯାହା ବି ହେଉ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଲା ସବୁଥିରେ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଭାଷଣ ଦେବେ, ସେ ବାବଦରେ ବୁଝେଇବେ ତାର ମହନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଭାଷଣର ମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଯେକୌଣସି ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଷଣ ଦେବେ। ତାପରେ ଯେ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାନେ ସେ ସଭାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବାବଦରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ କହିବେ ଯାହା କିଛି ବି ଆୟୋଜନ ହେଲା। ପୁନଶ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାରସ୍ୱତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ବର୍ଷ ସାରା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ଭାଷଣମାନ ଆୟୋଜିତ ହେଲା। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ସେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ବର୍ଷ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ଭାଷଣମାନ ଅନେକ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭାଷଣମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ବୁଝିଲା ଯେ ଭାଷଣ କ'ଣ ଯେ ଭାଷଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲା ଯେ ଯେଉଁ ସଭା ସମିତି ହେଉ ବା ମିଟିଂ ହେଉ ବା ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁଥିରେ କ'ଣ ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ ସେହି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସଭା ସମିତି ଆୟୋଜନ ଯେପରିକି ତାକୁ ବାର୍ଷିକ ସଭା ପୁରସ୍କାର ଉଚ୍ଚ ବିବିଧ ଉତ୍ସବ ପ୍ରମୁଖ ନେଇକି ବୌଦ୍ଧିକ ଭାଷଣ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିବିଧ ବିଷୟକୁ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବିଧ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ଚାଲିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଫଳରେ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ। ଦେଖ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିବିଧ ବିଷୟକ ଭାଷଣମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଭାଷଣମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବିଧ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ଚାଲିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଫଳରେ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲା। ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଫଳରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଷଣମାନ ମଞ୍ଚମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସରଳ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେ ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଷଣର ମଞ୍ଚମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତୀତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ସଭାମାନ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା। ଟିକେ ରହ ପିଲାମାନେ ୱାନ୍ ମିନିଟ୍ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ସରିଯିବ। ଦେଖ ସାରିଦେବା ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଘଣ୍ଟେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓଟି ସାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏତେ ଲଙ୍ଗ ଯେ ମାନେ କହି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସରିନି। ଦେଖ ଅତୀତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ସଭାମାନ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା। ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ସରଳ ଜନତାଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଷଣ ମଞ୍ଚମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଅତୀତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ସଭାମାନ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା। ଦେଖ ଅତୀତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେଉ ବା ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ସେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ସଭାମାନ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା। ଚଳନ୍ତି ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସମାବେଶ କର୍ମୀ ସମାବେଶ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଇତ୍ୟାଦି ସେହି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ ଆଶାୟୀ ଭାଷଣ ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଜାରି ରହିଛି। ଚଳନ୍ତି ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ ଜନସମାବେଶ ହେଉ କର୍ମୀ ସମାବେଶ ହେଉ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ହେଉ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଖ ଜନସମାବେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ
কর্মী সমাবেশ বিভিন্ন কর্মী যেকোনো লাইন কর্মী বা যেকোনো ক্ষেত্রে কাম করতে ব্যক্তি মানে যদি একত্রিত হবে বা নির্বাচনী সভা মানে যে আমার ইলেকশন সভা হোক সেই খোলা স্থানের বিরাট অস্থায়ী ভাষণ মঞ্চরে ভাষণ জারি রয়েছে মাত্র শিক্ষানুষ্ঠানগুলির ভাষণ মুক্ত মণ্ডপ পরিবর্তে সভাগৃহরে আয়োজিত হয়ে আসুଛି দেখো এসবু ক্ষেত্রে সেটা জনসমাবেশ হোক বা কর্মী সমাবেশ হোক বা নির্বাচনী সভা হোক এটা খোলা মঞ্চরে হচ্ছে কিন্তু যদি শিক্ষানুষ্ঠানগুলির দেখা তাহলে সেটা কোণ যে মুক্ত মণ্ডপ পরিবর্তে সেটা সভাগৃহ মধ্যে আয়োজিত হচ্ছে বিশেষ করে শ্রোতা মানসিকতাকে ধরে রাখা সময়ে সময়ে বিবিধ সভার বিবিধ সমাবেশর দেখো যে মাত্র শিক্ষানুষ্ঠানগুড়িকরে ভাষণ মুক্তমণ্ডপ পরিবর্তে সভাগৃহে আয়োজিত হয়ে আসুছি বিশেষ করে শ্রোতা মানসিকতাকে ধরে রাখা সময়ে সময়ে বিবিধ সমাবেশর শ্রোতা যোগাড় করা দেখো বিশেষ করে শ্রোতা মানসিকতাকে শ্রোতা মানকর বা গোটে বক্তা যে কহিব শ্রোতা যে শুনিব তো সেই শ্রোতার মানসিকতাকে ধরে রাখা সময় সময়ের কোণ যে বিবিধ সমাবেশরে বা ভিন্ন ভিন্ন সম্মিলনীর ভিন্ন ভিন্ন সভা যে হয়ে থাকে সেইথিরে কোণ যে শ্রোতাকে যোগাড় করা যাচ্ছে ভাষণ একদা জনসচেতন আনুলা মাত্র এবে এখানে অযথা সময়ের অপচয় করা কেতদিন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করা দেখো সেই যে ভাষণ প্রকৃতির সেটা কোণ জনসচেতনতা আনুলা জনতা ମାନଙ୍କ মধ্যে সচেতনতা সে সচেতন করুলা কিন্তু বর্তমান কোণ সেই ভাষণ কোণ যে অযথার সময়ের অপচয় করা যাচ্ছে বর্তমান কোণ বিভিন্ন নির্বাচনী হল বিভিন্ন কর্মী সমাবেশ হল সেই জায়গায় সেই ভাষণর কিছু মূল্য নাই কহিলে চলে মানে মূল্য তো নাই কইপারিবানি মানে অযথা বিরক্ত লাগে সেই ভাষণর কিছু মানে কেবল শুণবা কেবল তাঙ্ক বাবদରେ মানে কହି চালিবে এমিতি হল এমিতি করিলু আমি সেমিতি করিলু সেমিতি করিবু আউ ভোট দিও আমাকে এইগুলা হয়েছিল যেপরি ভাবে বিজেডি নিজের প্রসার করে বা বিজেপি মু কাহাকে কোণী দল পক্ষে কହୁনি মানে বিজেডি যে মানে কহিଥାଏ যে এমিতি কলি এমিতি মানে বর্তমান যে হয়েছিল যে আমার যে নূয়া ও প্রোগ্রাম আয়োজিত হচ্ছিল বা আমার বিজেডি এইভাবে ভাবে করেছিল পরবর্তী সময় আউ টিকে এমনি উন্নত কার্যক্রম করে এইভাবে বিজেপি প্রচার করতে আমি এমনি করেছিল আমাকে ওড়িশার ভোট দিলে এমনি করু তো সেইভাবে বিভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন সম্মিলনী মানকর আয়োজন করে মানে মানে ভাষণ মাধ্যমে মানে যে উদ্দেশ্য রহবা কথা প্রকৃতির মানে ভাষণর সেই উদ্দেশ্যকে মানে হানি করছেন মানে জনসাধারণকে কিছু শিখাইবা বদলে ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ଏତିକି ଯେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲି କେତେ ପେଜ୍ ହେଲା ତୁମର ଦେଖ ମାନେ ପାଖାପାଖି 7 ପେଜ୍ 7-8 ପେଜ୍ 7.5 ପେଜ୍କୁ ତୁମର ପାଖାପାଖି ଲାଗିଗଲା ଆମର ଘଣ୍ଟେ 13 ମିନିଟ୍ ହେଲା ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ତୁମର ଏଇଟା ଭାଷଣ ସମୟରେ ସରିଯିବ ମାନେ ଭାଷଣର ଆମେ ଜାଣିଲା ତାର ଫଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିଲା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଫଜ୍ଞା ନାହିଁ ହେଲା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଫଜ୍ଞା କେହି ଦାହା ନାହାନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଫଜ୍ଞା ସବୁ ରହିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଫଜ୍ଞା ସବୁ ରହିଛି ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମାନେ पाश्चात्य माने प्राच्य फज्ञा एटा टिके एबे साउंड के डिस्टर्ब होइतो काहे ना फे हम रूम रे जो रूममेट अछन सेमना टिके कथा होतिले तो सेमना टिके बहुत बिजी पर्सन ना तो तांका पाखो टिके कॉल आसे सेति पई हला तो चले माने सेति में तमे वीडियो तो स्टॉप करि परिबे ना टिके साउंड आफले चलेबो किछि नै आ टिके आ 2 मिनिट रे तुमर सरी जिवो क्लास टा हला देखो तो वर्तमान हम सब किछि आलोचना कला माने किछि प्राच्य फज्ञा नै समस्त पाश्चात्य फज्ञा ही रहिछि तेणु आम देख एसार जो आम विभिन्न सब जिन समस्त जिन आम आलोचना कर सारा विभिन्न जिन आम देख पढ़ला जे प्रकृत में जो आम जो आलोचना कला देख ये जो विज्ञापन कहीदे पूरे पूरे विज्ञापनटा मुह को पलि आस भाषण कला संपर्क आलोचना कला जहाँ भी बुझे तुम सब किसी बुझे बोले तार फज्ञा जो ना तुमको जो पाश्चात्य फज्ञा जो कही पाश्चात्य फज्ञा जो 4-5 रही है पाश्चात्य फज्ञा 4-5 देदेव प्राच्य फज्ञा नहीं तो तुमको जो बुझेली यहाँ स्टार्टिंग निश्चित भाव में तुम बुझिकी लिखिपार है देख भाषण कला गठन कला कौन जान और यह संपर्क तुम जो किसी भी डाउट थाए गोटे पॉइंट भी तुम डाउट निश्चित भाव में कमेंट कर कह डिस्क्रिप्शन में मोर इंस्टाग्राम लिंक दीजिए मुझे पर्सनल मेसेज करी कहि परिबो फेसबुक लिंक मते दीजिए मुझे पचारि कहि परिबो और जी भी चाहूँ वीडियो तले मुझे कमेंट करी कहि परिबो जदि कहि देबो तार नेक्स्ट पार्ट जो हम आलोचना करबा आज संध्या रे पढिबा नेक्स्ट पार्ट लाइव संध्या रे नेक्स्ट पार्ट हम आलोचना करबो तो एबे वीडियो देखो तुमे और तुमर जहाँ भी डाउट रही निश्चित भाव में कहले मु नेक्स्ट पार्ट तुमर से डाउट को क्लियर करके पुणी किसी नुआ जिनिस बुझे देबे जदि तुमको जदि किसी जिनिस जदि भूल भी कहि किसी जदि तुमको माने ठीक भी लागुने ताले मते निश्चित भाव कमेंट करी कहबो बोले मु नेक्स्ट पार्ट रे से भूल को दोहराइबेनी सीधा सीधा हम आलोचना करबा तो आशा करछि समस्त निश्चित भाव में बुझी जाइथिबो बोली तो सेफर केवल गोटे ही अनुरोध करबे जे भी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन न हो ए पीडीएफ पे टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जाओ वीडियो तो जानूँ जे घंटे 15 मिनट लानी मैंने सब लंग वीडियो बोलते मोर यहाँ तो बोरिंग लगुव तो जब बोरिंग लगे ताहले पार्ट पार्ट के देखो मैंने आज 20 मिनट काली 20 मिनट एमती देख वीडियो तो यहाँ अपलोड सब दिन रहा है लाइफ टाइम वीडियो चैनल थी रही तुम आराम से देखिपार मैंने तुमको मुझे कहूनी जे तुम घंटे देखीदेव तुमको इंटरेस्टिंग लगे तुम देखीदे भल कथा तुम ऊपर डिपेंड कर तुम केमी भाव में देखो मैंने मतलब ठीक लगे मैं भाविली जो मुझे 6-7टा पार्ट करके तुम समय बर्बाद करी तो 2-3टा पार्ट जहाँ मुझे तो ऊपर बोले सरला जिते शीघ्र आम क्लास सारे से कहीं बहुत गुड़ा भी कोर्स रही सेपटे तुम पीजी पीटी एंट्रांस में छुआ मैंने हैरान कर तुम एपटे जो रहा आम हैरान तो कहींपारि सरी मैंने बहुत गुड़ा कमेंट आसूँ मैंने आरंभ करते पार तो जाए तुम 6 सेमेस्टर कोर्स सरी से कोर्स मुझे भी आरंभ कर कौटू पढ़ेबी कौटू स्टार्ट करी से बुझीपारूनी तुम जो प्रोजेक्ट पेपर से अनेक गुड़े प्रोजेक्ट पेपर मैंने कमेंट मान आसूँ तो से प्रोजेक्ट पेपर मो पाखे जहाँ पीडीएफ थी से मुझे देखिए भी छाड़देवी और
DFP 4 जो रही है प्रथम यूनिट तो सरी जाइए आमर जो समालोचना था ये समालोचना रही है अनुवाद रही है संप्रसारण विधि कौन रही है भी आम आलोचना करवा फटोरे आम से बुझी जा तो सबकि पढ़ा जहाँ किसी रही है सबकि ही पढ़ा और आउ गोटे जो तुम इयर जो जूनियर छुआ अच्छे चैनल लिंक छाड़ी दियो और टेलीग्राम ग्रुप जो लिंक अच्छी से भी शेयर कर जहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप जोड़ी हो पारे और आमर जो ओडिया परिवार से आहरी समृद्ध हो पारे और मैंने पाखापाखि 1500 सदस्य बर्तमान टेलीग्राम ग्रुप अच्छे और आहरी सदस्य जो भाव जोड़ी हो पारे से चेष्टा कर कहीं तुम लास्ट इयर तुम इयर पर तुम चली तुम मैंने तो आउ पढ़ी ना चैनल तो परवर्ती समय जो मैंने पढ़े से चैनल एड करने चेष्टा कर तो भिडियो एति रखा आज जब किसी डाउट तुम निश्चित भाव कह धन्यवाद जय जगन्नाथ पुणी थे समस्त हृदय धन्यवाद जय माँ फैमिली।